बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममाती व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा जो टॉपिक है वो पार्ट 3 है, फ़िक़्ह ऑफ हेयर, जो हम बालों की फ़िक़्ह पढ़ रहे थे। इस्लामिक रूलिंग्स रिगार्डिंग जो हमारे सर के बाल हैं, चेहरे के बाल और बॉडी के बाल, उसका हम पार्ट 3 कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने जो सर के बाल थे जिसमें हमने हेयर एक्सटेंशंस वगैरह कवर की थी, ठीक है। फिर चेहरे के बालों में जो दाढ़ी, मर्दों में दाढ़ी और औरतों की आईब्रोज जो टॉपिक था वो हमने कवर किया था। और आज हमारा हेयर के सेक्शन का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3, जिसमें हम जिस्म के बाल यानी गर्दन से नीचे का जो एरिया है उसके बालों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पिछली क्लासेस की तरह एक आयत हम पढ़ते हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होती है। आयत थोड़ी लंबी है इस दफ़ा, सूरह नूर की आयत नंबर 31 मैंने चूज़ की है क्योंकि इसमें बहुत सारी हमें रूलिंग्स मिलेंगी जो हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं। प्लस ये कि इस आयत को थोड़ा सा मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन की हैं जिसको हम डिटेल में देखेंगे कि उन वर्ड्स का, उन चीज़ों का मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें। पारसाई से मुराद यहाँ पर अपनी शर्मगाहों की या अपनी इज्जत की हिफाजत मतलब है इसका। और अपनी जीनत ना दिखाएं। अच्छा, अब जीनत का वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, पहले एक दफा हम इस आयत को देख लेते हैं, फिर हम ये जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं इनको दोबारा पढ़ेंगे। जीनत ना दिखाएं मगर जितना बदन का हिस्सा खुद ही जाहिर है, और वो अपने दुपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रखें और अपनी जीनत जाहिर ना करें मगर अपने शौहरों पर या अपने बाप या शौहरों के बाप या अपने बेटों या शौहरों के बेटे या अपने भाइयों और अपने भतीजों और अपने भांजों या अपनी मुसलमान औरतों या अपनी कनीजों पर जो उनकी मलकियत हों या मर्दों में से जो नौकर शहवत ना रखते हों, वो बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीजों की खबर ना हो, और जमीन पर अपने पांव इसलिए जोर से ना मारें कि उनकी इस जीनत का पता चल जाए जो उन्होंने छुपाई हुई है। और ए मुसलमानों, तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो इस उम्मीद पर कि तुम फला पाओ। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरह नूर की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बीइंग फीमेल औरतों के लिए बहुत सारे मल्टीपल चीजें एक ही आयत के अंदर आई हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो आप ये देखें कि जो जीनत का वर्ड यूज किया गया है, एडोर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जीनत से मुराद कुछ फुकाहा जो हैं उन्होंने या स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने ये कहा कि जो जेवर औरतें पहनती हैं अच्छा ब्यूटिफाई करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, या कोई मेकअप या कोई कपड़ों के अंदर ऐसी चीज जिसको हम कहते हैं तैयारी करना। ठीक है, ये अच्छा दिखने के लिए जो भी आपने एडोर्नमेंट की, अपने आप को जेबो आराइश की है, जिसमें जेवर आ सकता है, आपके मेकअप स्पेशली आता है इसमें, आपके कपड़े जो जो अट्रैक्टिव क्लोथिंग है, यानी अगर उस पे कोई काम हुआ हुआ है, कोई उस पे सितारे, चमकीली गोटे या कोई इस तरह की चीजें लगी हुई हैं जो कि हम पहन के घर से बाहर निकल रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, ये सारी वो चीजें हैं जो जीनत के एक लफ्ज के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहता है कि अपनी जीनत ना दिखाएं, यानी आपका ज्वेलरी, आपका मेकअप, आपके वो कपड़े जिनके ऊपर चमकीला या कुछ इस तरह का काम है जिससे जो जीनत का बाइस है, जो आपकी लुक्स को एनहांस कर रहा है, आपको एक अट्रैक्टिव बना रहा है। तो अल्लाह ताला कहता है कि उन मेरी मुसलमान यानी औरतों, जो मुसलमान औरतें हैं, उनको हुक्म दे दो कि अपनी निगाहें नीची रखें। नीची रखने से मुराद ये कि यूजुअली औरतों की आदत नहीं होती कि वो इधर उधर दूसरे बंदों को देखें, लेकिन ये कि फिर भी औरतों के लिए हुक्म आ गया। इसके अलावा जीनत का वर्ड यूज करके अल्लाह ताला ने कहा कि वो अपनी पारसाई यानी अपनी इज्जत, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत ना दिखाएं। ना दिखाएं वाली जो चीज है उसमें एक्सेप्शंस अल्लाह ताला ने उसके बाद दी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि मगर बदन का जितना हिस्सा खुद ही जाहिर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे कपड़े पहन लें और आप कहें कि जी मेरी आधी टांगे नजर आ रही हैं, तो ये तो बदन का हिस्सा खुद ही जाहिर हो रहा है। इससे मुराद ये कि शरीयत के हिसाब से जो आपने कपड़े पहने, लिबास पहना, या जो भी आप जो अल्लाह ताला ने परमिट किया है उस हुलिये से जब बाहर निकले, तो कुछ चीजें हैं जो जाहिरी तौर पे नजर आती हैं, जैसा कि आपका कद या आपका जो एक बिल्ट है। बेशक आपने अबाया हिजाब खुला बहुत पहना हो, लेकिन एक औरत का कद लंबा और छोटा
छुपाया नहीं जा सकता। इसी तरह उसके हाथ जो हैं उसमें अगर नेल पॉलिश लगी हुई है तो फिर तो आपने उसको छुपाना है। उसकी रीज़न ये है कि वो एडॉर्नमेंट में, ज़ीनत में आ गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आती हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि इट्स ओके, मतलब जो ज़ाहिरी तौर पे उसका कद है या उसकी अगर कोई एक ओवरऑल प्रेज़ेंटेशन आ रही है, वो छुपा नहीं सकती, ठीक है? और वो अपने दुपट्टे अपने गिरबानों पर डाले रखें, ठीक है? दुपट्टे गिरबानों पर डालने की जो अरबी है वो ख़मर से ये वर्ड निकला है। अगर आप इसकी आयत की अरबी पढ़ें, और ख़मर जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि ब्रेन या हेड के ऊपर, सर के ऊपर जो है वो पूरा कवर कर ले। इसीलिए जो शराब है उसको भी ख़मर कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रेन को कवर कर लेती है। ठीक है? तो जो आयत में अरबी का वर्ड यूज़ हुआ है वो ख़मर्स का प्लूरल है, जिसका मतलब ये है कि पुराने ज़माने में औरतों का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कभी भी, इवन ज़माने जाहिलियत में भी ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि सर खोल के गाना है। यानी ख़मर उस वक़्त भी, ख़िमार जिससे निकला है, वो उस वक़्त भी औरतें इस्तेमाल करती थीं, लेकिन वो क्या करती थीं कि जो सर का ख़िमार है, सर का जो हेड स्कार्फ़ है, वो पीछे की तरफ डालती थीं। वो सामने बड़े गले पहन के या सीने पे कवर नहीं करती थीं, वो ख़िमार का जो टेल समझें उसका, वो पीछे को डालती थीं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो तुम्हारा जो हेड कवरिंग है तुम्हारी, उसको अपने गिरेबानों पर यानी सीने पर डाल दो, ताकि जो सीने का उभार है, जो ब्रेस्ट है, या जो हमें पता है कि ये एक नस्वानियत का हुस्न है, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने कहा कि उस पर डाल लो। और मगर अब किसको दिखा सकते हैं? आगे आयत में बताया है कि ये जो ज़ीनत है, ज़ीनत से मुराद हम आगे जैसे पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ आप, जैसे आपकी ज्वेलरी, आपका मेकअप, या आप किसको दिखा सकते हैं। उसमें परमिशन मिली अपने हस्बैंड के लिए, अपने फादर के लिए, अपने बाप के लिए, शौहरों के बाप यानी ससुर, जो ससुर है वो आपका महरम है, ठीक है? अपने बेटे, बेटे भी महरम हैं, उनको आप अपना मेकअप, अपने ज्वेलरी चीज़ें दिखा सकते हैं। या शौहरों के बेटे, ये उस केस में है कि अगर किसी खातून की दूसरी शादी होती है और उसके जो बेटे हैं वो सौतेली माँ के महरम हो जाते हैं। या अपने भाई, या अपने भाई के बच्चे जो भतीजे होते हैं, या अपने भांजे जो बहन के बच्चे होंगे, ठीक है? या अपनी मुसलमान औरतें। अच्छा, मुसलमान औरतें इसलिए कहा गया क्योंकि जो नॉन मुस्लिम्स औरतें हैं उनसे भी आप उनको नॉर्मल, अपनी जो मुसलमान औरतें हैं उस कैटेगरी में नहीं डालते। उनके साथ भी एक लिमिट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। या अपनी कनीज़ें, जैसे हमारे घर में जो काम वालियाँ मेड्स होती हैं, ठीक है? और ठीक है? या मर्दों में से जो नौकर, जिन जो शहवत वाले ना हो। शहवत वाले से मुराद ये कि आपने देखा होगा कि कुछ घरों में इस तरह होता है कि बचपन से एक नौकर जो है वो काम कर रहे होते हैं, और वो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, और वो क्योंकि ट्रस्टेबल होते हैं तो लोग फिर भी उनको काम से निकालते नहीं है, लेकिन वो बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो वो एक्चुअली ऊपर से सुपरवाइजरी का काम कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि वो उसी घर में रहे होते हैं हमेशा, और वो इतनी इस एज पे पहुँच जाते हैं कि उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे जो बूढ़े, बहुत बूढ़े मर्द, और वो बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीज़ों की खबर ना हो, जैसे छोटे, अब 2-3 साल का बच्चा है उसको, 4 साल का बच्चा है उसको नहीं पता कि औरत की निस्वानियत क्या होती है, या ये सारी चीज़ों का उसको इल्म नहीं होता, ठीक है? सो ये आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ समझ आई है। इसी तरह अल्लाह ताला कहता है कि ज़मीन पर अपने पाँव इसलिए ज़ोर से ना मारें। अच्छा, अब पाँव इसलिए ज़ोर से ना मारें को भी मैंने अंडरलाइन किया है। इसका मतलब ये कि कोई भी ऐसी चीज़ आपके पाँव में मौजूद है जो आवाज़ कर रही है, जो आपके चलने में बता रही है कि कोई औरत आ रही है और लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर रही है, वो इससे मुराद है। ठीक है? तो इसमें आपकी पायल, पाज़ेब टाइप चीज़ें आ जाएँगी, जो कोई भी ऐसी चीज़ जो चलने में, या आपके अगर कपड़ों में कोई घुंघरू या कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है, जिसकी वज़ह से जब आप चल रही हैं तो वो छन-छन की आवाज़ आ रही है और लोगों को पता चल रहा है कि एक औरत आ रही है। या इसमें वो हील्स की आवाज़ भी आ जाएगी, जो पेंसिल हील्स या इस तरह की जो सैंडल्स होती हैं, जिसके अंदर आपकी चलने में आवाज़ क्रिएट होती है और उसमें ये पता चल जाता है कि औरत आ रही है, ठीक है? तो अक्सर इस तरह होता है कि बड़ा खामोश ऑफ़िस होता है या कोई जगह होती है, स्कूल की बिल्डिंग होती है, जिसमें अचानक से टक-टक की एक आवाज़ आती है और सबको पता चल जाता है कि मैडम आ गई हैं, ठीक है? सो ये मना किया गया है। अल्लाह ताला ने कहा अपने पाँव इसलिए ज़ोर से ना मारें कि इनकी इस ज़ीनत का पता चल जाए जो उन्होंने छुपाई हुई है। और ए मुसलमानों तुम सबको ए मुसलमानों तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओगे। ठीक है? तो ये आयत शायद हम में से हर शख्स ने बहुत दफ़ा पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने इसकी अरबी पढ़ी होगी, उर्दू नहीं पढ़ी होगी। हमेशा याद रखें कि कुरान सिर्फ़ अरबी में पढ़ने का सवाब नहीं है, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप उसको इम्प्लीमेंट क्या करेंगे? सवाब तो ऑब्वियसली है उसको पढ़ने का, लेकिन
सिर्फ कुरान को तोते की तरह पढ़ना नहीं है। ये आप किसी तोते को अगर आई लव यू रटवा दें और वो सारी दुनिया को आई लव यू कहता रहे, उसको ये नहीं पता कि आई लव यू का मतलब क्या है। तो हमें वो वाला तोता नहीं बनना जिसने रट ली चीज लेकिन उसको पता नहीं है इसका इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो ये हमारी आयत है पहली जिससे हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये वाली जो स्लाइड है, ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, हम हर दफ़ा करते हैं शरीयत के जो रूल्स हैं हमारे पास, हमारी ब्यूटी से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसको हम क्विकली कर लेते हैं नए स्टूडेंट्स के लिए। पुराने स्टूडेंट्स जो हैं उनको पहले ही पता है। ये एक चेक लिस्ट मैं आपको हमेशा 9 चीज़ों की देती हूँ, जिससे आप अगर मेरी क्लास नहीं भी अटेंड कर रहे, आप किसी से नहीं भी पूछ रहे, तो अगर ये 8 या 9 चीज़ें आपके दिमाग में हैं, तो आप इसके साथ बहुत सारे अपने ब्यूटी प्रोसीजर्स को वे कर सकते हैं कि क्या ये हलाल है या हराम है। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें रूल हमारे पास आता है कि धोखा अलाउ नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में किसी लेवल पे भी आप कहीं पर भी कोई ऐसा फैशन करने का परमिशन नहीं है जिससे आप वो बन जाएं या वो दिखने लगें जो आप नहीं हैं। ठीक है, तो धोखा जो है वो इस्लाम में जायज नहीं है, पहली चीज। ठीक है, इसके बाद अच्छा, मैं बीच में मैसेजेस आपके नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि फिर मेरा ध्यान बढ़ जाता है। तो ये आपको रिकॉर्डिंग्स जो है वो मिल जाएंगी बाद में, आप टेंशन ना लें जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सो पहली चीज ये कि आपका धोखा जायज नहीं है। दूसरी चीज ये कि चेंजिंग क्रिएशन, यानी इसमें मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के टाइम का किस्सा। जब इब्लीस ने को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाला था और उसने कसम खाई थी अल्लाह ताला की इज्जत की कि मैं हर उस रास्ते पे जाकर बैठूंगा जो आपकी तरफ आता है, और मैं इनके अंदर झूठी नस्वानी सॉरी नफसानी नफ्स से, ठीक है, झूठी नफसानी ख्वाहिशात इनके अंदर जगाऊंगा ताकि ये आपकी खलकत को बदल देंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें खलकत को बदलने की बात हो, चेंजिंग क्रिएशन की बात हो, वो परमिसिबल नहीं है। इसको फिर हम जैसे जैसे अगर आप पुराने लेक्चर्स सुने तो आपको इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें मिल जाएंगी जो इस रूलिंग की वजह से बना है। नंबर 3 है पॉइंट के इससे आपका वजू और गुस्ल खराब नहीं होना चाहिए, इनवैलिडेट नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी चीज जो आपके जिस्म पर, आपकी स्किन पर, आपकी बॉडी पर लेयर बना रही हो जिसकी वजह से जो वजू का पानी है वो ना पहुंचे आप तक, तो ऐसे प्रोसीजर्स जो हैं वो अलाउ नहीं है। यानी जैसे आपकी मुख्तलिफ, जैसे नेल्स की हम इंशाल्लाह क्लास करेंगे तो उसमें हम नेल पॉलिश वगैरह को भी डिटेल में पढ़ेंगे कि उसकी वजह से जब आपकी स्किन तक पानी नहीं पहुंचेगा तो आपका वजू या गुस्ल जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी ब्यूटी प्रोसीजर जो आपके वजू गुस्ल के बीच में आए वो जायज नहीं है। नंबर 4 पॉइंट है देयर शुड बी नो हार्म और हार्म बिगर देन द बेनिफिट। यानी कोई ऐसा हर प्रोसीजर का हमने बात की थी कि कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। अब कोई ऐसा प्रोसीजर जिसका साइड इफेक्ट अगर आए, क्योंकि हर प्रोसीजर का साइड इफेक्ट होता है और कभी भी आपको कोई ये गारंटी नहीं देगा कि इसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर उसका साइड इफेक्ट आए तो क्या वो उस प्रोसीजर के फायदे से ज्यादा होगा? अगर वो साइड इफेक्ट जो नुकसान है वो फायदे से ज्यादा होगा तो वो प्रोसीजर अलाउ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहें और उसमें आप अंदाजे से किसी से पूछें कि भाई इसमें फायदा ज्यादा होगा या नुकसान ज्यादा होगा, तो कोई बंदा कहे कि देखो चांस तो बहुत कम है लेकिन अगर नुकसान होगा तो पैसे तुम 1 लाख लगा रहे हो लेकिन नुकसान 10 अरब का होगा, तो आप उसको वे करेंगे कि 1 लाख के एवज 10 अरब तो बहुत बड़ा नुकसान है, तो मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल है कि आप उसको मेजर करते हैं कि अगर नुकसान आया तो क्या आया वो फायदे से ज्यादा होगा। अगर वो फायदे से ज्यादा होगा नुकसान तो फिर आप उस प्रोसीजर को ओमिट कर देंगे। नंबर 5 है कि इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आजकल के दौर में कि आप कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं करवाएंगे जो आपको ऑपोजिट जेंडर, यानी अगर आप मर्द हैं तो आपको औरत जैसा दिखाने लग जाए, या अगर आप औरत हैं तो आपको मर्द जैसा दिखाने लग जाए। जैसे औरतों में कुछ सर्टन हेयर स्टाइल्स हैं जो बहुत, जैसे बॉय कट है, अब बॉय कट है ही, नाम ही उसका आपको पता है कि वो बॉय कट है। तो ऐसा कोई भी फैशन ट्रेंड या प्रोसीजर जिसके अंदर औरत को मर्दों से मुशाबियत आने लग जाए, वो प्रोसीजर इस्लाम में जायज नहीं है। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट है हमारे पास कि इसमें आपकी जो सतर है और वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर सतर खुल रहा है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो प्रोसीजर जायज नहीं है। ठीक है, नंबर 7 पॉइंट है कि इसमें जो भी आप फैशन करेंगे या प्रोसीजर करवाएंगे
उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आप मुसलमान ना दिखें और आप काफ़िरों जैसे या किसी गुमराह जो ग्रुप है, डेविएंट ग्रुप जिसको हम कहते हैं, उस जैसे दिखना शुरू हो जाए। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि यंग बच्चे जो हैं, वो वेस्ट को फ़ॉलो करने के चक्कर में, डिसबिलीवर्स को फ़ॉलो करने के चक्कर में टी-शर्ट्स के ऊपर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाली सलीब है, जो क्रिश्चियंस का एक मार्क है, वो बनी होती है, या बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके लॉकेट और पेंडेंट पहन के घूम रहे होते हैं, या इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रमोट करती हैं आपके फैशन के थ्रू आप डिसबिलीवर या कुफ़ार का जो एक ट्रेंड है उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको ऐसा फैशन इस्लाम में जायज़ नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिसकी तरह दिखता है, वो उसी में से हो जाता है, ठीक है? द वन हू इमिटेट्स अ डिसबिलीवर इज़ वन ऑफ देम, ठीक है? ये हदीस है। तो अगर कोई ऐसा फैशन होगा जो कि कुफ़ार के लिए मशहूर है, जो उनका ट्रेडमार्क है और वो आप करेंगे, तो ये जायज़ नहीं है, मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। नंबर 8 पॉइंट है कि जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इंग्रीडिएंट यूज़ कर रहे हैं, किसी भी प्रोसीजर के लिए आप मेकअप यूज़ कर रहे हैं, आप केराटिन करवा रहे हैं, आप ब्लीच कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर एक्स वाई ज़ेड, उसमें जो इंग्रीडिएंट यूज़ हो रहा है, उसके बारे में रिसर्च ज़रूर करें। हलाल होना चाहिए, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जो खुदा ना खास्ता अगर आप कोई प्रोसीजर करवा रहे हैं, जिसके अंदर पिग की चर्बी इस्तेमाल हो रही है, या कोई ऐसा प्रोसीजर जो जैसे कोलेजन पे हमने बात की थी, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक क्लास करेंगे ज़रूर कि कोलेजन जो है उसमें उसको उसका सप्लीमेंट लेते हुए ज़रूर ख़्याल करें कि हलाल उस पे लिखा हो, क्योंकि अगर उस पे हलाल नहीं लिखा तो कोलेजन जो है वो गाय और मुर्गी और इस किस्म के मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियों और स्किन से बनता है। तो अगर आप उसके ऊपर हलाल नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि या उसमें पिग भी शामिल हो सकता है, या उस वो जो गाय और चिकन वगैरह जिससे वो बना है वो कुर्बानी नहीं हुई उनकी, वो अल्लाह ताला के नाम पे ज़िबा नहीं हुई, तो वो सप्लीमेंट हराम हो जाएगा, ठीक है? तो कोलेजन वगैरह सप्लीमेंट खरीदते हुए हलाल लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये नंबर 8 पॉइंट का ये मतलब है। नंबर 9 पॉइंट आखिरी पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है और हमारे लिए कितनी आसानियाँ चाहता है कि जितने 8 के 8 पॉइंट हमने पढ़े हैं, अगर किसी को कोई बीमारी या कोई तकलीफ है, कोई ऐसा मेडिकल रीज़न है जिसके लिए फिक्सिंग अ फॉल्ट का मतलब कोई एब्नॉर्मैलिटी है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो उस केस में शरीयत हमारे लिए इतनी लीनिएंट है कि वो ये पिछले 8 के 8 पॉइंट साइड पे कर देती है। यानी इस्लामी तौर पे अगर कोई आपको मेडिकल मसला है या कोई ज़रूरत है इस तरह की जो डॉक्टर आपको बताता है कि ये आपके लिए ज़रूरी है प्रोसीजर, ये नहीं करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। उस केस में ये सारे 8 के 8 प्रोसीजर्स जो हैं ये नल एंड वॉइड हो जाते हैं। 8 के 8 जो पॉइंट्स हैं ये नल एंड वॉइड हो जाते हैं, और इस्लाम जो है वो हमें फिक्सिंग ऑफ एब्नॉर्मैलिटी यानी जो एब्नॉर्मल चीज़ है, जो कोई नुक्स है, उसको ठीक करने की इजाज़त देता है। ठीक है? अच्छा, अब आप समझें अब हम क्योंकि थोड़ा-सा आगे थोड़ी एडवांस चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ कमांड्स इन इस्लाम यानी जो हुक्म हैं इस्लाम में मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर उसकी कितनी तरह की किस्में हैं। उसमें हमारे पास 5 किस्में हैं। जितने भी हुक्म आप पूरी शरीयत में कुरान और सुन्नत में उठा के देख लें, उसमें ये प्राइमरीली मेजॉरिटी जो हैं वो हुक्म ये 5 हैं। इसमें थोड़ा-सा जो हनफी और बाकी जो फ़िक़्ह हैं उसमें डिफ़रेंस है। हनफी जो हैं उन्होंने इसको 7 में डिवाइड किया है, जिसमें उन्होंने फ़र्ज़ और जो वाजिब है उसको सेपरेट किया और थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, लेकिन जनरली अगर आप ओवरऑल इवन हनफी फ़िक़्ह में भी देखें तो ये 5 जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं। अ, आसानी से मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। पहली कैटेगरी जो हुक्म की या कमांड या ऑर्डर आप देखते हैं, उसमें फ़र्ज़ या वाजिब कहलाती है, ठीक है? फ़र्ज़ या वाजिब जो है वो कंपल्सरी है और पक्का-पक्का करना ही है आपने, मतलब सिंपल फ़र्ज़ है, नाम से ही पता चल रहा है। ये वो चीज़ है, ये वो हुक्म है जिसको आप करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा। ठीक है? ये बड़ी स्ट्रेट सी डेफिनिशन है। आप फ़र्ज़ छोड़ेंगे, गुनाह मिलेगा, आप फ़र्ज़ करेंगे, सवाब मिलेगा। बड़ी स्ट्रेट डेफिनिशन है। ठीक है? सेकंड कैटेगरी जो है, जैसे जो नमाज़ है हमारी वो फ़र्ज़ है। ठीक है? अदा करेंगे सवाब मिलेगा, छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा। मुस्तहब या मंदूब के नाम से सेकंड कैटेगरी है जिसको कहा जाता है रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का मतलब ये है कि आप करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक है? इसका बहुत सारे इसके और नाम है, मुस्तहब को सुन्नत भी कहते हैं, मुस्तहब को नफ़िल भी कहते हैं। तो ये वो कैटेगरी है जो आप अदा करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा,
नहीं अदा करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर थर्ड कैटेगरी जो है वो मुबा। मुबा जो है वो न्यूट्रल है, ये वो कैटेगरी है जिसमें अल्लाह ताला ने कोई हुक्म नहीं दिया, ये आप करेंगे ना करें कोई इसमें मसला नहीं है। मतलब अगर मुझे सेब खाना है तो मैं सेब खा सकती हूँ, मुझे इस पे गुनाह या सवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेब किसी को मारूंगी तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट चीज आ गई। बट मुबाह जो है वो एक्ट है जो जिसके ऊपर शरीयत ने साइलेंट है, कोई हुक्म नहीं दिया। इसके बाद चौथी कैटेगरी है मकरू की। मकरू जो है वो डिसलाइक्ड है, जिसको नापसंद किया गया है। मकरू में क्या होता है कि आप छोड़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, आप करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो इशा के बाद नमाज के बाद जो है वो सो जाना चाहिए आइडियली, ठीक है। बातें करना या जागते रहना मकरू है, लेकिन मना नहीं है। अगर आप इस हुक्म को सोचते हुए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया कि इशा के बाद सो जाएं और आप सो जाएं तो आपको सवाब मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जागते रहेंगे, कुछ काम कर रहे हैं कोई, तो गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मकरूह को ना करने का सवाब मिलता है और करने से गुनाह नहीं मिलता। इसके बाद लास्ट कैटेगरी हराम, जिसको माजूर भी कहते हैं। ये कम्प्लीटली फॉरबिडन है, इसका हमें बचपन से पता है कि हराम और हलाल के बारे में हम बड़े क्लियर होते हैं। जो हराम वो कैटेगरी है जिसको छोड़ेंगे तो सवाब मिलेगा, करेंगे तो गुनाह मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हराम चीज जो है उसको आपने अगर तर्क कर दिया तो आपके लिए सवाब है, अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, आप करेंगे तो वो स्ट्रेट अवे गुनाह है। अच्छा, अब ये जरूर समझिए कि ये जो पांचों कैटेगरीज हैं इनको इनकी इंपॉर्टेंस पे ही रखना है आपने, इसको शफल नहीं करना। मतलब कभी कभी इस तरह होता है कि जब हम कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, और मेरे ख्याल है हम सबके साथ ही ये होता है कि जब हम दीन को पढ़ना शुरू करते हैं या हमारा दिल करता है कुछ अच्छे काम करने का, तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है कि कभी कभी लोग फर्ज को छोड़ के नफलों पे लग जाते हैं। यानी जो आपकी 5 फर्ज नमाजें हैं वो पूरी नहीं हो रही होती, लेकिन वो तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। या हालांकि तहज्जुद पढ़ना ऑब्वियसली बहुत रिकमेंडेड है, बहुत नफली इबादत है, लेकिन फर्ज से ऊपर नहीं है। फर्ज आपका नंबर 1 पे है, जो मुस्तहब है या नफली है वो सेकंड पे। तो अगर आप सेकंड को उठा के 1 से ऊपर रख देंगे तो ये गड़बड़ है, ये आपने नहीं करना। फर्ज को फर्ज पे रखना है। तो प्राइमरीली इसी तरह हराम, बहुत सारे लोग जो हैं वो मकरू से बच रहे होते हैं लेकिन हराम कर रहे होते हैं। तो मकरू से बचना अच्छी बात है, लेकिन आपने प्रायोरिटी नहीं चेंज करनी। आपने पहले हलाल और हराम चीजों को समझना है, फर्ज और हराम वाली चीज को समझना है कि जो फराइज हैं वो पहले सबसे पहले पूरे करें, इसी तरह हराम चीजों से बचें। और उसके बाद स्टेप 2 में आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस पे पक्के हो जाएं तो फिर स्टेप 2 में जो है वो आप नफली और जो मकरू चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करें। वरना कभी कभी ये होता है कि आप अनइम्पॉर्टेंट चीजें या एक्स्ट्रा चीजों पे ज्यादा फोकस कर जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसको मिस कर जाते हैं। अच्छा, ये एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज मैं क्लियर कर बताना इसके बारे में चाहती थी, वो है जो गुनाह की टाइप्स हैं, ठीक है। ये दो हम सबको, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कैटेगरीज ऑफ सिंस जो हैं उसमें गुनाह की 2 टाइप्स हैं। आपके माइनर सिंस हैं, गुनाह सगीरा जिनको कहते हैं, और मेजर सिंस हैं जो कि गुनाह कबीरा, ठीक है। माइनर सिंस कौन से होते हैं? वो गुनाह जो कि आपके छोटे छोटे गुनाह होते हैं, और ये आपकी नमाज, ज़कात और अच्छे नेक काम, और जैसे आपने रोजा रख लिया, नफली रोजे वगैरह रखे, इनके साथ जो है, और फिर जब आप मतलब अब कोशिश करते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसकी जगह अच्छी कोई नेकी कर दें, सदका खैरात कर दें, तो उससे ये ऑटोमेटिकली साफ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी है कि जो गुनाह सगीरा है, माइनर सिंस, उनको बहुत ज्यादा अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप छोटी 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 गुनाह जो जमा करके, तो एक जैसे हुजूर साहब ने फरमाया कि एक एक लकड़ी अगर हर बंदा ले आए और वो जमा हो जाए, और तो जमा करके वो पूरा बॉन फायर बना सकती है, वो पूरा पूरा अलाव बना सकती है, ठीक है। सो माइनर सेंस के बाद जो गुनाह कबीरा है, इसकी स्कॉलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं। कोई भी डेफिनेशन जो है वो इस तरह नहीं था कि स्कॉलर्स ने कि वो कंप्लीट हो, यानी उसके बाद कुछ नया उसमें पता चलता था। तो सारे जो डेफिनेशन थी उनको कंबाइन करके कुछ पॉइंट्स बनाए गए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी भी काम को लेकर अल्लाह ताला या उसके नबी ने लानत का वर्ड इस्तेमाल किया है, जालिमून, ट्रांसग्रेसर का, काजिबीन, या इस तरह के वर्ड कहीं पर आपको हदीस या आयतों में मिलें जो कि किसी काम के साथ कनेक्टेड हो, इसका मतलब है कि ये जो काम है ये गुनाह कबीरा में आता है, ठीक है। तो अगर ये वर्ड आपको किसी भी आयत में मिले तो आयत का जरूर तर्जुमा पढ़ें या हदीस का तर्जुमा जरूर पढ़ें, ताकि आपको पता हो कि जिस काम के लिए ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, लानत का वर्ड
اور یہ اس قسم کے ظالمون اور ٹرانسگریسرز کا ورڈ یوز کیے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والوں کا، تو وہ گناہ کبیرہ میں آئے گا. ٹھیک ہے. دوسری جو اس کے اندر پوائنٹ ہے وہ کوئی نہ کوئی حد کی پنشمنٹ، جو حدود کے احکامات ہیں جیسے زنا وغیرہ جو ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی پنشمنٹ بتا دی ہیں. اسی طرح کسی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی پر بہتان لگانا، اس کے جو کوڑے لگنے کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ کبیرہ میں جس کی دنیا میں ہی بتا دی. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی شاید دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی پنشمنٹ نہیں بتائی، لیکن ہمیں اس کی آخرت کی پنشمنٹ بتا دی گئی. ٹھیک ہے. جیسے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ گئے تھے تو انہوں نے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کی عورتیں اور مرد جہنم میں دیکھے، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون کون ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ جیسے ایک وہ خاتون تھی جنہوں نے جو بلی تھی اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا اور وہ مر گئی بھوکی، تو ان کو جہنم میں دیکھا. تو اس قسم کے جب آپ حدیث میں یا قرآن میں کہیں پر بھی آپ کو لوگ مل جائیں جن کا مینشن کیا جائے کہ یہ جہنم میں، ایسے لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ان کے بارے میں بتایا، وہ گناہ کبیرہ والے گناہ ہیں جن کی بیسس پر ان کو جہنم میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی اچھی نیکیوں والے جو کام ہیں ان سے صاف نہیں ہوں گے. اس کے لیے توبہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک ریپینٹنس ہونی چاہیے دل سے، اس کے بعد آپ وہ کام ریپیٹ نہ کرنے کی سچی نیت رکھتے ہوں، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ رینڈملی چلتے پھرتے آپ کے مختلف جو ہے نا وہ چیزوں سے جو اذکار پڑھنے سے یا اس طرح نہیں ہوں گے. میجر سینس کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ سے، اور دل میں خالص نیت کرنی پڑے گی کہ میں یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اس میں مختلف طرح کے آ جاتے ہیں، جھوٹ آ جاتا ہے، زنا ہے، ربا ہے، سود ہے، ٹھیک ہے، چوری ہے، مرڈر ہے. اس کے علاوہ جو ستر دکھانا یا اپنی شرمگاہ دکھانا کسی کو، یہ بھی گناہ کبیرہ میں. ٹھیک ہے. اب ہم واپس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. یہ ڈیفینیشن بتانی اس لیے ضروری تھی کیونکہ ہم جو بات کریں گے اب آگے، اب آپ کو کلیئر ہوگی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. سو آپشنل ہیئر جو ہیں وہ ہمارے باڈی کے، یہ مباح میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. مباح ہم نے بات کی تھی، تھرڈ کیٹیگری ہے جو کہ نیوٹرل کیٹیگری ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ شریعت میں ہم کیا رول فالو کرتے ہیں. دنیا کی چیزوں میں ہمارا اسلامک بڑا سمپل سا رول ہے کہ ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دی. یہ دنیا کا رول ہے، یاد رکھیے گا. دنیا کے رول میں ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کو حرام کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن اور سنت میں سے کوئی آرڈر موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. اور جو عبادت ہے، یہ جو دینی معاملات ہیں، اس کے اندر اس کا بالکل اپوزٹ ہے کہ ہر عبادت حرام ہے جب تک آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی جو ایکسپلینیشن ہے قرآن اور سنت، اس کے اندر اس عبادت کے جائز ہونے کی دلیل نہ مل جائے. ٹھیک ہے. تو دنیا اور آخرت میں بالکل اپوزٹ ہے. آپ عبادت میں کوئی بھی ایکٹ آف عبادت جائز نہیں سوائے اس کے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپشنل ہیئر جو ہے اس میں ہمارے پاس جو ہمارے پاس آرڈر جن بالوں کے لیے ہیں، وہ ہمارے پاس جو پیوبک بال ہیں، جو انڈر لیگس کے بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہمارے پاس آرڈر موجود ہے. انڈر آرمس کے لیے موجود ہے، جو بغل کے بال ہیں، کہ ان کو آپ نے 40 دن سے پہلے پہلے اتار دینا ہے، صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آئی براؤز کے لیے ہمارے پاس آرڈر موجود ہے کہ مردوں اور عورتوں نے آئی براؤز کو ہاتھ نہیں لگانا. اسی طرح مردوں میں داڑھی کو ہاتھ نہیں لگانا، داڑھی بڑھنی چاہیے، یہ عورتوں کے لیے آرڈر نہیں ہے. اور مردوں میں مونچھیں ٹرم کرنی ہے، یہ مردوں کے لیے آرڈر ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عورتوں میں اسکیلپ کے بال، جو سر کے بال ہیں، اس کو ریموو کرنا جائز نہیں ہے. ٹنڈ کرانا، گنج کرنا جائز نہیں ہے عورتوں میں، انٹل انلیس کے کوئی سرجری یا کوئی میڈیکل مسئلہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث نمبر 1726 ہے، کہ جو بھی حلال ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی کتاب میں مینشن کر دیا، اور جو حرام ہے وہ بھی اس کی کتاب میں مینشن ہے. اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ قابل معافی ہے، یعنی وہ مباح والی کیٹیگری میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. حدیث نمبر کے اوپر میں آپ کو ہمیشہ یہ بات مینشن کرتی ہوں کہ حدیث نمبر کبھی کبھی جو ہے وہ اردو انگلش کی ٹرانسلیشن میں فرق ہوتی ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ گوگل پہ حدیث کا نمبر ڈھونڈتے ہیں. تھوڑی سی آپ کو سرچ کرنی پڑے گی، اردو اور انگلش کی ٹرانسلیشن میں احادیث کے نمبر تھوڑے فرق ہوتے ہیں. اچھا، اب حکم کیا ہے اب ان بالوں کے لیے؟ ٹھیک ہے. کبھی کبھی اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایکٹ ہے، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ حلال ہے، لیکن اس کے ساتھ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی آپ موبائل کی ڈیل خریدتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پیڈ 499 اور ایک چھوٹا سا اسٹار لگا ہوتا ہے، اور اسٹار کا مطلب ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائیڈ. تو اسلام کے اندر بھی کچھ چیزیں اس طرح ہیں جو جنرلی حلال ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک چھوٹا سا اسٹار ہے وچ سیز کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائیڈ، یعنی اس کام کو کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا.
ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے ساری جسم کے باقی بال مینشن کیے جو جن کے حکم نہیں ہے وہ مباح کی کیٹیگری میں آتے ہیں, اور ان کو صاف کر لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ کریں تو بھی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر انسان کی اپنی ایک پرسنل چوائس ہے. لیکن اس کے ساتھ جو وہ اسٹار لگ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائیڈ ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز جو اٹیچ ہے وہ آپ کی ایکسپوزنگ اورا, یعنی سطر کھولنا جائز نہیں ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ میرے ارد گرد ایٹ لیسٹ جتنے میں لوگوں کو جانتی ہوں 80%, 85% جو عورتیں ہیں اور مرد ہیں ان کو اس چیز کا خیال نہیں ہے, وہ اس چیز کو مس کر جاتے ہیں کہ جو سطر ہے وہ اپنے شوہر یا اپنے اسپاؤس اپنی بیوی کے علاوہ دکھانے کے لیے کسی کو جائز نہیں ہے انٹل انلیس کہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو. یہ ہم نے جو پوائنٹ نمبر 9 پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو اس میں یہ رول نہیں لگتے. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں یہ امپورٹنٹ پڑھنا اس لیے ہے کیونکہ اس کام تو یہ نارمل ہے, حلال ہے, لیکن اس کے ساتھ جو کنڈیشن اٹیچ ہے اگر اس کو آپ اگنور کریں گے کہ سطر نہیں دکھانا تو سیدھا سیدھا یہ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو سیم سیکس یا اپوزٹ سیکس یعنی چاہے عورت عورت ہو یا عورت مرد ہو, دونوں کیسز میں اگر وہ obviously آپ کا شوہر نہیں ہے اگر وہ مرد ہے تو دونوں کیسز میں جو سطر ہے اس کو ہاتھ لگانا, اس کی طرف دیکھنا, یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے جو اس کے اوپر جو حکم ہے وہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ بال پوری جسم سے ریموو کرنا تو الاؤ ہے, لیکن اس کے لیے آپ خود کریں, یہ آپ کسی اور کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ بال اتارنا میڈیکل کنڈیشن میڈیکل ایمرجنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بیوٹی کی ایک ریلیٹڈ چیز ہے. اب اس کا ہمیں جو شریعت ہے اس سے جو پروف ملتا ہے وہ کیا پروف ہے, یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر ہے 26 اور 27. ٹھیک ہے, سو اس میں جو 27 ہے سوری اس کا ہم نے ترجمہ ہے کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں, شیطان کو ایسا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اس طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم گاہیں دکھا دے, اور وہ اور اس کا جت, یعنی شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اور اس کا جت, تمہیں جت کا مطلب ہے گینگ, ٹھیک ہے, تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے, یعنی جو شیطان دیکھ رہا ہے وہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. ان شیطانوں کو ہم انہی کا دوست بنا دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑی ایک وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو بندہ شیطان کے ایک راستے پہ چل پڑے گا پھر شیطان ہی اس کا دوست بن جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد نہیں ملے گی کہیں پر بھی. ٹھیک ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی ان کی سٹوری میں بھی یہی ہوا تھا کہ شیطان نے ان کو ورگلایا تھا, اور جب انہوں نے وہ ٹری سے کھانا جو فروٹ کھایا تھا تو ان کی شرم گاہیں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی ایک دوسرے پر نمایاں ہو گئی تھیں اور وہ بہت پریشان ہو گئے تھے اس سے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ آیت میں بھی یہی بتا رہا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 338 ہے 338. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ یا سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کی سطر کی طرف دیکھے, اور نہ ہی ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک چادر کے اندر لیٹے, اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک چادر کے اندر لیٹے. ٹھیک ہے, اب اپیرنٹلی اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھنا بھی منع ہے, اور چادر کے اندر لیٹنا کیوں منع ہے, کیونکہ نیچرلی یہ جب انشاءاللہ ہماری ایک اور کلاس کیو میں ہے اینڈ آف دس منتھ جس کے اندر ہم مختلف اس طرح کی پرابلمس کو ڈسکس کریں گے ہومو سیکشولیٹی والی, کہ یہ 1400 سال پہلے اسلام نے ہمیں اس وقت منع کر دیا کہ ایک عورت اور ایک مرد جو ہے ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ یا ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک چادر پہ نہیں لیٹے گا, کیونکہ یہ کچھ ریکویزٹس ہیں, یہ کچھ ضرورتیں ہیں جو جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کے ہارمون چینج ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انسان آپ کے نفس آپ کے ہارمونز کے ساتھ آپ کی دماغی اسٹیٹ کے ساتھ کھیل جاتا ہے. اسی طرح احمد اور ابو داؤد کی یہ دونوں میں حدیث موجود ہے, 6689 ہے اس کا اور 495 495 نمبر ہے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھاؤ جب وہ 7 برس کے ہو جائیں, اینڈ اسمیک دیم. اچھا, اسمیک کا ورڈ جو ہے نا وہ کچھ ہمارے جو آدھے وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان, اس میں یہ کہ گڑبڑ یہ ہوئی کہ اسمیک کا جو ورڈ ہے یا عربی میں جو اس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ
जिसे माँ प्यार से थोड़ा सा जिसको हम चपेड़ कहते हैं या थप्पड़ कहते हैं, वो मारना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट करके इस हदीस को कि वो बच्चों को बकायदा मदरसों वगैरह में इतना ज़्यादा मारते हैं कि कुछ केसेस इस तरह रिपोर्ट हुए कि वो बच्चे बेचारे बेहोश हो जाते हैं या नील पड़ जाते हैं। तो ये मतलब नहीं है। हुजूर हमने फरमाया कि अपने बच्चों को जब वो 7 साल के हों तो उनको नमाज़ पढ़ना सिखाओ, और जब वो 10 साल के हों और अगर वो ना पढ़ें तो उनको, मतलब आप जैसे माँ मारती है एक थप्पड़, अब माँ किसी को बच्चे को मार के लहू-लुहान तो नहीं कर देती ना, तो एक थप्पड़ या उनको थोड़ा-सा, मकसद ये कि आपने एनफोर्स करना है, प्रेशराइज़ थोड़ा-सा करना है। तो 10 साल के हों तो आप उसको थप्पड़ मार सकते हैं इसके लिए, और उनको जब वो 10 साल के हों तो उनको उनके बिस्तरों में अलग कर दो। अब बिस्तरों से अलग करने से मुराद ये है कि उनको अपने साथ भी ना सुलाओ और उनको आपस में भी बिस्तरों में अलग रखो। क्योंकि 10 साल के बाद आहिस्ता-आहिस्ता प्यूबर्टी आना शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ एज टाइम पीरियड हर एरिया के होते हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी आना शुरू होती है तो हार्मोन्स आना शुरू होते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर्स जो बच्चे को नहीं समझ आ रही होती हैं, वो बनना शुरू होती हैं, उसको ख्वाब में चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो फितने से बचने के लिए। इसी तरह सही बुखारी की हदीस नंबर 4942 है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी औरत दूसरी औरत को ना छुए और फिर उसको इस तरह, उसके जो फिगर है या उसका जो जिस्म है उसको अपने शौहर को इस तरह ना बयान करे जैसे उसका शौहर उस औरत को देख रहा हो। ठीक है? ये टच जो है वो ऐसे हाथ मिलाने वाला और नॉर्मल टच नहीं कहा गया। ये वो वाली टच है जो एक जो बुरी वाली, जो हम सबको पता है, जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बैड टच एंड गुड टच वाली, कि किसी भी औरत को जायज़ नहीं कि वो किसी औरत को छुए और फिर वो जाके अपने शौहर को या अपने जो भी, अब जो नॉन मुस्लिम्स हैं औरतें, उनके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो जाके किसको-किसको बताएँगी कि ये औरत जो है ये कैसी दिखती थी। तो हुज़ूर ने फरमाया कि जो इवन मुसलमान औरत है, उस पे भी ये जायज़ नहीं कि वो जाके अपने शौहर को इस तरह बयान करे दूसरी औरत का जिस्म, जैसे वो शौहर उसको लाइव देख रहा हो। ठीक है? ये मना है। फिर हदीस नंबर है तिरमिज़ी की 2801। ठीक है? इस हदीस में हैं हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, वो अपनी बीवी को हमाम में जाने की इजाज़त ना दे। बाथ हाउसेस का वर्ड यूज़ हुआ है, या हमाम या पब्लिक बेथिंग प्लेसेस जो होती हैं। यानी पुराने ज़माने में क्या होता था कि ऑब्वियसली अटैच बाथ वाला चक्कर कोई नहीं होता था। इस किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। तो जो ख़वातीन होती थी वो भी ऑब्वियसली कहीं बाहर कोई खुली जगह छुपी हुई जैसे जंगल टाइप या कोई जगह, या कोई पब्लिक जो वो थे टॉयलेट्स थे, उस टाइप की जगह होती थी, तो वहाँ जाती थी वॉशरूम के लिए। इसी तरह जो नहाने की थी वो घरों में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, और स्पेशली अगर हम रोमन्स वगैरह के टाइम की आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें पुरानी, तो उसमें बाकायदा उन्होंने पूल्स बना के और वो स्वानाज़ और वो सारी अरेंजमेंट करके औरतों का अलग और मर्दों का अलग वो सारा सेक्शन बनाया होता था, जिसको पब्लिक बाथ हाउसेस कहते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है, वो अपनी औरतों को, अपनी बीवी को ये पब्लिक बाथ हाउसेस में जाने की इजाज़त ना दे। ठीक है? इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों। अच्छा, अब हम हर चीज़ में कह रहे हैं कि सतर की बात हो रही है, औरा की बात हो रही है, तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि औरा की या सतर की तारीफ़ क्या है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक खोलना है, क्या खोलना है और किस तरह खोलना है। तो जैसे हम हमेशा हर चीज़ की डेफ़िनेशन, हमने आईब्रोज़ की डेफ़िनेशन पढ़ ली थी, हमने टैटूइंग की डेफ़िनेशन पढ़ ली थी, तो हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है जब हम चीज़ों की तारीफ़ समझ लेते हैं। तो औरा जो है या सतर जो है, ये वो जिस्म के हिस्से हैं जिनको कवर रहना चाहिए एक्सक्यूज़ मी, कपड़ों से या कपड़े जैसी। अब कपड़े जैसी अलाइक का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर लोग खाल पहनते हैं, पुराने ज़माने में पत्ते बाँधते थे, ठीक है? तो ये वो चीज़ें, ये वो बॉडी पार्ट्स हैं जिनको कवर रहना चाहिए कपड़ों या अलाइक से कवर होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी बात ये कि जो आप चीज़ पहन रहे हैं वो टाइटली फिटेड ना हो, उससे जिस्म के कर्व्स ना पता चल रहे हों कि यहाँ चेस्ट है और चेस्ट की ये मेजरमेंट है और ये इतनी कमर है और इतने हिप्स हैं, ये वाला चीज़ ना पता चले, ठीक है? अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आजकल के दौर में जो भी हम कपड़े पहन रहे हैं, उसमें हम जो जीन्स खरीदने जाते हैं, उसकी वेस्ट और उसमें हिप्स की स्किनी फिट ज़रूर चेक करते हैं। और प्लस जो सी थ्रू कपड़ा है, जो मैंने अगली शर्त है कि सी थ्रू नहीं होना चाहिए कपड़ा, उसमें हम शिफॉन्स और ऑर्गेन्जा और इस किस्म के जो फैब्रिक्स पहन रहे हैं, जो आजकल हर कपड़ा जो है वो
गर्मी से बचने के चक्कर में सी थ्रू से सी थ्रू होता जा रहा है। तो जो सतर है उसको कवर करने के लिए जरूरी है कि एक तो वो जिस्म के हिस्से जो हम डिस्कस करेंगे वो कवर होने चाहिए, और कवर किस तरह की चीज से होनी चाहिए, जो टाइटली फिटेड ना हो और जो सी थ्रू ना हो, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है रूल, ये रूल वहां से आ रहा है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में औरतें देखी, और वो औरतें कैसी थी, ड्रेस्ड बट नेकेड, यानी उन्होंने कपड़े पहने हुए थे उसके बावजूद वो बरहना थी, ठीक है। तो अगर आप बहुत फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं जिसमें आपके हिप्स, आपके चेस्ट, आपकी टांगे, स्पेशली जो स्किनी जीन्स हैं वो, या अगर आपकी एक एक इंच की मेजरमेंट दर्जी से आप करवाते हैं, तो ऐसा ड्रेस जो है वो आप बाहर नहीं पहन के जा सकते, क्योंकि ये उन लोगों में, उन औरतों में शुमारियत होगी जो ड्रेस्ड बट नेकेड, जिनको अल्लाह ताला ने जहन्नुम में धकेला था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जहन्नुम में देखा है अपनी आंखों से, ठीक है। ड्रेस्ड बट नेकेड, कपड़े पहने हुए भी बरहना। इसी तरह जो शिफॉन्स और गेंजाज और इस किस्म के कपड़े हम पहनते हैं और उसमें हम फैशन के चक्कर में लाइनिंग्स नहीं लगवाते, आस्तीनों में लाइनिंग नहीं लगवाते, और मुख्तलिफ इस किस्म के जो हमें बहुत अच्छी तरह, हम सब औरतें हैं यहाँ पर, हमें फैशन ट्रेंड्स पता है क्या चल रहे हैं, तो ये सारी हमें नाउजुबिल्ला खुदा न खास्ता हमें उन औरतों में ना शामिल करते जो कपड़े पहन के बरहना थी और जो जहन्नुम में दिखी हुई थी, ठीक है। क्योंकि जहन्नुम कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई एक सेकंड के लिए भी जाना पसंद फरमाए, ठीक है। अच्छा, औरा जो है उसकी 70 की टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, बड़ी सिंपल हैं। आपको ये चार्ट देख के थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ा देती हूँ। औरा की 2 टाइप्स हैं, एक औरा औरतुस सलाह है, यानी नमाज में जो सतर है, ठीक है। ये हम औरतों की बात कर रहे हैं, ये प्योरली हम औरतों की अभी इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं। और दूसरा जो है वो औरतुन नजर है, यानी नमाज से बाहर जो नजरों का औरा है, यानी जो दूसरे के देखने वाले, क्योंकि नमाज जो है वो एक अलग सेक्शन है और नमाज से बाहर एक अलग है। औरतुस सलाह जो है वो हमें पता है कि औरत के लिए जो हम नमाज पढ़ते हुए ऑब्वियसली हम अपने बाल भी ढकते हैं, हमारा सिर्फ चेहरा और हाथ खुले होते हैं, बाकी पूरा जिस्म जो है वो औरत का सतर है, और इसको ढके होना चाहिए। इवन जो पाँव हैं उसमें भी सॉक्स पहन लें, या अगर आपका जो अबाया हिजाब या चादर है वो पाँव तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो औरत तो सलाह जो है उसमें सिर्फ चेहरा और हाथ जो है वो जायज है खोलना, बाकी सारा आपका चेहरा, सॉरी, बाकी सारी जो जिस्म है वो ढका होना चाहिए। खुला लिबास होना चाहिए, कपड़ा सी थ्रू नहीं होगा, और इसके अलावा कपड़ा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। औरतुन नजर जो है उसकी, यानी ये नमाज से बाहर जो बाकी आपकी रैंडम लाइफ है, उसकी बात हो रही है। उसके अंदर 4 तरह के आपके इंटरेक्शंस होते हैं। एक वो जब आप घर में अकेले होते हैं, ठीक है, जो सिक्लूजन कहलाएगा जब आप घर में अकेले हैं। दूसरा ये है कि जब आप महरम के साथ हो, ठीक है, घर में आपका बाप है, आपका भाई है, आपका शौहर है, आपके बेटे हैं, भांजे, जो हमने रिश्ते पीछे पढ़े थे, ससुर हैं और भांजे हो गए, भतीजे हो गए, ठीक है, या और आपके बेटे हो गए, ये महरम है। तीसरी कैटेगरी जो है वो होगी कपड़ों की, वो सतर कवर करने की, जो औरतों के साथ। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये कि जो मुसलमान औरतें हैं उनके साथ और जो काफिर औरतें हैं उनके साथ थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। इसमें स्कॉलरली ओपिनियन अवेलेबल है, ठीक है। और जो चौथी कैटेगरी है वो नामहरम, ठीक है। तो हम सबसे पहले अकेले में स्टार्ट करते हैं कि अकेले अगर आप घर में कोई नहीं है, आपकी खिड़कियां खिड़कियां बंद हैं, कोई बाहर से नहीं देख सकता, तो तब जो मिनिमम कपड़े पहनना किसी के लिए जायज है वो कल्चरली जगह से वेरी करता है, लेकिन बरहना होके, कंप्लीटली नेकेड होके कोई इंसान अकेले घर में, उसको जायज नहीं है। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमारी जो मॉडेस्टी है, हमारी हया, उसका सबसे ज्यादा जो हक है वो अल्लाह ताला के साथ है हमारा, ठीक है ना। इसीलिए हम नमाज में पूरा जिस्म कवर करके सिर्फ चेहरा और हाथ खोल के अल्लाह ताला के सामने हाजिर होते हैं। तो अल्लाह ताला और फरिश्ते जो हैं वो हर वक्त हमारे साथ हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर घर में अकेले हैं तो हम बिल्कुल ही, ये जैसे अंग्रेजों का एक ट्रेंड है कि बाहर के मुल्कों में लोग रात को सोते हैं, अकेले सो रहे होंगे लेकिन वो सारे कपड़े उतार के सोते हैं, तो ये इस्लाम में जायज नहीं है, ठीक है। आपको जो कंफर्टेबल क्लोथिंग है, मतलब आप अगर शॉर्ट्स भी कोई लंबे थोड़े पहन के घूमना चाहते हैं घर में, लेकिन सतर जो है वो जनरली ढका होना जरूरी है। ये नहीं है कि आप कहें कि मैं घर में अकेला हूँ और मुझे कोई नहीं देख रहा, अकेली हूँ, तो मैं बिल्कुल ही कपड़ा उतार के घूमूँ, ठीक है। तो एक नॉर्मल, एक ऑप्टिमम, एक अप्रोप्रिएट जो मुनासिब क्लोथिंग है वो आप घर में या जब अकेले हैं तो आप पहन के घूम सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। आप स्लीवलेस पहने, आप जो है वो शॉर्ट्स पहने, जो भी आपको कंफर्टेबल है, इजी आपने कपड़े पहनने हैं और अकेले जायज है इसमें, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 कैटेगरी जो है वो महरम के साथ, यानी अब क्योंकि हम औरतों के लिए औरत डिस्कस कर रहे हैं, तो औरत जो है वो अपने बाप भाई के सामने
क्या एरिया शो कर सकती है। इसमें स्कॉलर्स का जनरली जो ओपिनियन है वो ये है कि इसमें क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली कहीं पर बॉर्डर नहीं मिलता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो कि आस्तीनें इतनी होनी चाहिए या कमीज की लेंथ इतनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो इजमा है स्कॉलर्स का वो ये है कि जो आप अपने बाप भाई के सामने दिखा सकते हैं वो जैसे जो आपकी ट्राउजर्स हैं या जो आपने लोअर जो भी पहना हुआ है उसमें मैक्सिमम आधी पिंडली तक आप दिखा सकते हैं बाप भाई के सामने, यानी जिसको हम आम जुबान में कैप्रीज पहन सकते हैं, ये बाप भाई के सामने बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह जो आपकी कमीज है उसकी आस्तीनें जो हैं वो कंधे तक यानी स्लीवलेस तक आप पहन सकते हैं, लेकिन कंधा नहीं खुला होना चाहिए, ठीक है। गला सामने से बड़ा हो सकता है लेकिन क्लीवेज नहीं नजर आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी औरत ये पसंद नहीं करेगी कि वो अपने बाप या भाई के सामने झुके तो उसका सीना नजर आ रहा हो, ठीक है। इसी तरह जो पीछे से कमर है आपकी औरत की, उसमें गला इतना हो कि ठीक है वो बड़ा गला भाई वगैरह के सामने पहन सकती है लेकिन बैकलेस नहीं पहन सकती, ठीक है। तो ये एक स्कॉलर्स ने एक औरत की आसानी के लिए दिमाग कर दिया, क्योंकि अगर हम वैसे भी अपने मतलब आप और मैं अगर अपने बाप भाई के सामने भी बैठे हों और हम सोचें तो हमें यही सेंसिबल लगेगा कि हम ठीक है हम अगर कोनी तक या स्लीवलेस भी पहन लेते हैं बाप भाई के सामने, लेकिन हम कंधे खोल के या स्ट्रैपलेस कपड़े नहीं पहन के बैठते, बिकॉज एक शर्म का तकाजा है जो अपने बाप और भाई और अपने दादा नाना इन सब रिश्तों के साथ नेचुरली हमें विरसे में मिलता है मुसलमानों को, ठीक है। लेकिन जब हम खुदा ना खास्ता हम में से कोई बहुत ही ज्यादा डिसबिलीवर्स का और जो उनसे कुफार से इंस्पायर हो जाते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनके जो है वो बाप भाई के सामने भी कपड़े उतरना शुरू हो जाते हैं और समहाउ बाप भाई जो है उनकी भी गैरत कम हो जाती है और फिर उनको भी फर्क नहीं पड़ता कि बहन ने या माँ ने क्या पहना हुआ है, ठीक है। सो महरम के सामने जो इस पे स्कॉलरली ओपिनियन है वो ये है कि आप जो जैसे ज्वेलरी, बेसिकली इसका एक सिंपल डेफिनेशन उन्होंने ये दी हुई है कि ज्वेलरी जहां आप पहनते हैं वो जगह आप दिखा सकते हैं, यानी जैसे आपके इयररिंग्स आप पहनते हैं वो आप अपना इयररिंग्स दिखा सकते हैं, आप नेकलेस पहनते हैं वो गर्दन दिखा सकते हैं महरम के सामने, आप चूड़ियां पहनते हैं या कुछ खवातीन जो है वो बाजू पे बाजू बंद पहनती हैं वो एरिया आप दिखा सकते हैं। इसी तरह पाँव में अगर आप आपने पाजेब पहनी हुई है तो आप वो दिखा सकते हैं। तो ज्वेलरी जो है नॉर्मल औरतें जो ज्वेलरी पहनती हैं वो आप एरिया दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आया अच्छा, ये क्वेश्चंस मैं एंड में लूंगी क्योंकि वो क्वेश्चन के चक्कर में मेरे पास जो है ना स्लाइड मेरी थोड़ी मिक्सअप हो जाती है। अच्छा, महरम जो है, ठीक है, तो आपके महरम में इसमें शर्त यही होगी कि आपका कपड़ा सी थ्रू ना हो, यानी ये ना हो कि आपके जो कपड़े हैं वो आपने पहन तो लिए ये सारे लेकिन सारा कुछ शिफॉन का है तो अंदर से सब नजर आ रहा है, या वो इतने टाइट हैं कि आपका पहनना ना पहनना बराबर है, ठीक है। तो ये जो ये पहली शर्त ही है ये आपकी कि आपने जो कपड़ों से ढकना है वो ऑटोमेटिकली आपके सी थ्रू नहीं होने चाहिए और फिटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो फायदा नहीं है ना। अगर आपके ब्रेस्ट का साइज पता चल रहा है, आपने बाप भाई के सामने दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ और आपने एक ऐसी फंसी हुई कमीज पहनी है जिसमें सारी साइडों पे प्लीट्स डली हुई है और पीछे जिप लगी हुई है और चेस्ट का एक एक मेजरमेंट पता चल रही है, तो मुझे बताएं कि ऐसे कवर करने से तो फिर ये वही औरतें होंगी जो हम जानू में जिनकी बात कर रहे थे कि ड्रेस्ड बट नेकेड, ठीक है, कपड़े पहन के भी वो बरहना है। तो इस चीज का ख्याल रखना डेफिनेटली मस्ट है। अच्छा, नंबर थर्ड जो कैटेगरी आ गई वो लेडीज। लेडीज में दो कैटेगरी आएगी, एक मुसलमान औरतें, यानी जैसे हम लोग हैं अब आपस में अगर हम लेट्स सपोज के क्लास में लाइव बैठे होते तो हमारे लिए क्या पर्दा था। तो बेसिकली जो महरम मर्दों के साथ पर्दा है वही मुसलमान औरतों के लिए आपस में भी है आइडियली, ठीक है। लेकिन वैसे जो क्योंकि औरत से जो पर्दा है वो चेस्ट से नी तक का बताया जाता है, उल्मा जो बताते हैं वो चेस्ट से नी तक का। तो उसमें ये है कि थोड़ा सा अगर आप बहुत मॉडर्न होना चाहें, बहुत नाइसली ड्रेसअप करना चाह रहे हैं तो मुसलमान औरतों के साथ ठीक है आप कंधा खोल सकते हैं औरतें आपस में, लेकिन चेस्ट नहीं खोल सकते, आप सीना नहीं खोल सकते औरत, ये मतलब आप ब्रालेस या टॉपलेस दूसरी औरत के साथ, मुसलमान की बात हो रही है ये, नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग आप यही समझें कि जो मुसलमान औरतें हैं उनके साथ बैठने के लिए वही आपके कपड़ों की डेफिनेशन है तकरीबन जो आपके महरम मर्दों के साथ है। जो बाप भाई के साथ है वही आपकी बहन, फूफी, चाची और फ्रेंड्स जो मुस्लिम हैं या औरतें जो आपके इर्द गिर्द मुसलमान हैं उनके साथ भी महरम वाली है। उनको आप बाल भी दिखा सकते हैं, उनको आप अपनी ज्वेलरी दिखा सकते हैं, उनको आप अपने फैशन दिखा सकते हैं सारे, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन
جو نان مسلم عورتیں ہیں ان کے لیے آپ کا حجاب جو ہے وہ ضروری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو نان مسلم عورتیں ہیں قرآن شریف میں جو ورڈ یوز کیا گیا جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے وہ اپنی عورتیں کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اور اپنی عورتوں سے فقہا نے اس کے اوپر ایکسپلینیشن یہ دی ہے کہ اپنی عورتیں آپ کی مسلمان عورتیں یا قریبی میل جول کی عورتیں, ٹھیک ہے, اس میں کفار انکلوڈیڈ نہیں ہے. سو کفار جو ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنا جسم دکھائیں, ڈس بلیونگ عورتیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ کافر عورت پہ آپ یہ بھروسہ نہیں کر سکتے اسلام میں کہ وہ جا کے آپ کے جسم کی ایکسپلینیشن اپنے مردوں کو نہیں دے گی, ٹھیک ہے. اور ہماری نالج میں آپ سب بھی خبریں سنتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, بہت ساری ایسی ہم نے اسٹوریاں سنی ہوئی ہیں جس کے اندر جو اس قسم کی جب ایکسپلینیشن ہوتی ہیں کہ کسی سہیلی نے جا کے, ویسے تو مطلب انفارچونیٹلی مسلم عورتیں بھی ایکسپلین کرنا شروع ہو گئی ہیں اپنے جاننے والوں کو کہ میری سہیلی کیسی دکھ رہی تھی, which is not allowed. لیکن ایسا ہوتا ہے, ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ وہ سہیلی نے جا کے آگے کہیں پر بتایا کہ میری سہیلی ایسی دکھتی ہے, اور وہ پھر مسئلے مسائل کریٹ ہوئے اور کرمنل لیول تک جو ہے وہ پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اسلام جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں بچانا چاہتا ہے, ہمیں سیف رکھنا چاہتا ہے, اس لیے یہ ساری ایلیگیشنز ہیں. ادروائز اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے, آپ جیسے مرضی گھومیں, آپ جانور بن جائیں. مطلب جانور کو تو اللہ تعالیٰ نے کپڑے نہیں پہنائے نا, تو وہ تو ننگے گھوم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کپڑے پہن رہے ہیں نہیں پہن رہے. لیکن سوسائٹی میں لاز اس لیے دیے گئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بینگ عورتیں پروٹیکٹیو رکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری یہ جو مخلوق ہے اس کو نقصان نہ پہنچے, اور نہ یہ اس کو نقصان پہنچے اور نہ یہ دوسروں کے لیے نقصان اور آزمائش کا باعث بنے. یعنی عورت خود بھی بچے اور وہ مردوں کے لیے آزمائش نہ بن جائے, ٹھیک ہے. اچھا, جو لاسٹ کیٹیگری ہے وہ نان محرم ہے. اب نان محرم کے لیے بڑا سمپل سا فارمولا ہے. نان محرم میں ہر وہ شخص آ جائے گا جو اس آیت میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے آیت اسی لیے ڈیٹیل میں پڑھی تھی, اگر آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ غور سے پڑھ لیجیے گا. سو نان محرم کے لیے جو ہے وہ فقہا کا اس بات پر اجماع ہے, تمام جو آپ کے فقہ ہیں چاہے حنفی, شافعی, مالکی وغیرہ, کہ عورت جو ہے اس کا پورا جسم ہی سطر ہے ان فرنٹ آف نامحرم, ٹھیک ہے. جو اس کے محرم نہیں ہیں ان کے لیے وہ صرف اپنا ہاتھ کھول سکتی ہے, لیکن اگر ہاتھ پہ اڈورمنٹ ہے, کوئی زینت ہے, کوئی مہندی لگی ہوئی ہے یا نیل پالش لگی ہوئی ہے, تو وہ ہاتھ بھی نہیں دکھائے گی, کیونکہ اسی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ عورت اپنی زینت اس کو دکھانا جائز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر نارملی عورت ہے تو اس کے ہاتھ, اور حنفی فقہ کے اندر جو ہے وہ چہرہ دکھانا جائز ہے صرف, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن باقی جو تینوں ہیں حنبلی, شافعی اور مالکی, وہ کہتے ہیں چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. ایون ابو حنیفہ کی بھی اگر رولنگس کو آپ ڈیٹیل میں آگے پڑھیں تو ان کی رولنگس کے اندر بھی یہ ہے کہ چہرہ, مطلب اگر انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ چہرہ دکھانا جائز ہے نامحرم کو, تو چہرے کے اوپر زینت نہیں ہونی چاہیے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو ان کی بھی اگر آپ رولنگز آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو چہرے پہ اگر میک اپ لگا ہوا ہے, یا جیسے چہرے کے اوپر کوئی نوز پن پہنی ہوئی ہے, جیسے عورتیں بہت ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ناک میں جس کو لونگ کہتے ہیں وہ پہنی ہوئی ہے, یا نوز رنگ پہنی ہوئی ہے, تو ایسی سچویشن میں چہرہ دکھانا جائز نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی زینت کی ہوئی چہرے پہ تو حنفی فقہ کے اندر بھی آپ کو نقاب لگانا پڑے گا, آپ کو چہرہ دکھانا جائز نہیں, ٹھیک ہے. تو عورت جو ہے وہ پوری کی پوری ہی سطر ہے نامحرم کے سامنے, اور جو وہ دکھا سکتی ہے وہ اچھا, یہ کوشچنز پلیز بیچ میں نہ پوسٹ کریں کیونکہ میرے پاس وہ اوپر سے نوٹیفیکیشن آتی ہے تو پھر میں تھوڑی مکس اپ کر جاتی ہوں. مجھے اینڈ میں آپ نے کوشچن دینے, ٹھیک ہے. تو نامحرم کے سامنے جو ہے وہ جنرل ایک تینوں جو تین مذاہب تو نہیں میں ان کو, کیونکہ آپ لوگ ٹرمینالوجی ذرا ڈفرنٹ یوز کرتے ہیں, جو فقہ کے تینوں سیکشنز ہیں شافعی, مالکی اور حنبلی, ان میں چہرہ بھی عورت کا سطر ہے, اورا میں شامل ہے نامحرم کے سامنے. اور جو حنفی ہیں اس کے کیس میں یہ کہ اگر آپ نے کوئی زینت کی ہوئی ہے چہرے پہ, میک اپ کیا ہوا ہے, یا آپ نے کوئی جیولری پہنی ہوئی ہے چہرے پہ, تو دین آپ کو نقاب مسٹ کرنا ہے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں مسئلہ کیا ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے, اب کیونکہ ہم پڑھ تو مباح والی بات رہے ہیں, اب آپ ہی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکلتے جا رہے ہیں. تو یہ ساری اورا اور یہ سب پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جب ہم جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے ہیئر ریموول کرانا ہے اور فل باڈی ہیئر ریموول کرانا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو اورا ہے, جو عورت کا عورت سے پردہ ہے, وہ بریک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم سب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ میجورٹی سیلونس, کلینکس یا جو گھروں پہ آ کے ویکسنگ وغیرہ کرتی ہیں عورتیں,
मेजॉरिटी 90% औरतें जो हैं ये मुसलमान नहीं होती, ये क्रिश्चियन होती हैं, ये दूसरे मज़ाहिब की औरतें होती हैं। तो क्रिश्चियन और दूसरी मज़ाहिब की औरतों के लिए अभी हमने पीछे औरा पढ़ लिया है कि उनको आप अपनी मुसलमान औरतों के लेवल पे ट्रीट नहीं कर सकते, यानी उनके सामने आप अपने आपको बाल-शाल भी नहीं दिखाना जायज़, ठीक है? आपको हिजाब पहनना है, उनके सामने कवर करना है, तो फिर आप अपना सबसे प्राइवेट पार्ट, अपना प्यूबिक एरिया, अपनी बॉडी, अपने अंडर लेग्स कैसे क्रिश्चियन वैक्स वाली से वैक्स करा सकते हैं। ये पॉइंट आपको समझ आया कि जो इतनी लंबी हमने तमहीद बांधी है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप ये सारे बॉडी प्रोसीजर्स कराने के लिए सैलून जाते हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप घर से बाहर निकल के जो है वो अपने ऑरा को एक्सपोज़ कर रहे हैं, ठीक है? आप अपने घर में बुला के किसी क्रिश्चियन औरत से, बड़ी ट्रस्टेबल औरत से अपने सतर को खोल रहे हैं, तो फिर आपसे ये गुनाह कबीरा हो रहा है और ये हर महीने हो रहा है, ठीक है? तो गुनाह कबीरा की हमने बात की कि गुनाह कबीरा जो है वो आपकी नेकियों से, आपके सदका खैरात से साफ नहीं होगा। गुनाह कबीरा के लिए आपको तौबा करनी पड़ेगी, आपको दिल में ये अज़्म करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला मैं माफ़ी माँगती हूँ और मुझे ये मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। तो आपका गुनाह फ़ॉरगिव होगा, अदरवाइज़ ये गुनाह कबीरा ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी नमाज़ें और आपके सारे सदका खैरात को ले डूब सकता है, क्योंकि ये हर महीने ख़वातीन कर रही हैं, ठीक है? वो क्या रहा है इस वक़्त जो इसका मसला है। अब अगेन हम वही बात करते हैं कि इस्लाम ना इस्लाम जनरली प्रोटेक्ट करता है आपको इन्फरादी लेवल पे भी और इज्तिमाई लेवल पे भी। इन्फरादी लेवल पे क्या होता है कि जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं, अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जब आप किसी को घर पे बुलाते हैं वैक्स करने के लिए या इस किस्म के बॉडी मसाज करने के लिए, फेशियल करने के लिए, फेशियल तो नहीं खैर लेकिन बाकी जो आपके बॉडी के काम है, वो करने के लिए बुलाते हैं, तो आपको क्या पता कि वो औरत जो आई है, देखें धोखा इंसान हमेशा भरोसे में खाता है। आप राह चलते किसी बंदे से धोखा नहीं खाते कभी भी, ठीक है? तो बहुत पुरानी जो 6-6 साल, 10-10 साल से हमारे पास काम वालियाँ या मेड्स आ रही होती हैं जिनसे ये लोग करा रहे होते हैं वैक्सिंग वगैरह। धोखा क्या होता है कि इसी किस्म के आप खुद गवाह हैं इस चीज़ के कि स्कैंडल्स बनते हैं वीडियो लीक्स होने के। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें नहीं पता कि वो जो औरत आई है वो जो बीच में उसके फलाँ रिश्तेदार की कॉल आई थी, वो रिश्तेदार वीडियो कॉल पे है या वो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है। आजकल तो इतने छोटे-छोटे कैमरे मौजूद हैं जो बटन की जगह लग जाते हैं, तो वो बटन करके जितने स्टिंग ऑपरेशन है वो इसी किस्म के कैमरों से होते हैं। तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को या खुद अपने आप को अपने कपड़े उतार के एक ऐसे चीज़ से एक्सपोज़ कर दें जो हमारी दुनिया भी खराब कर सकती है, अगर खुदा ना ख़ास्ता कहीं पर धोखा हुआ, और आखिरत तो मतलब डुबोने वाली बात है ना कि एक गुनाह कबीरा है जिसको आप कर रहे हैं, हर मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है? तो एक तो इनफरादी लेवल पे ये नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जिस दौर में हम रह रहे हैं इसमें हमें जो हम जिन्स परस्ती है, होमोसेक्सुअलिटी, जिसके बारे में इंशाल्लाह हमारी एक अपकमिंग क्लास है, ये क्या करता है शैतान जो है ना वो इसमें इस दौर में हर बड़े से बड़े गुनाह को बड़ी खूबसूरत अल्फाज में लपेट के एंटरटेनमेंट के नाम पे, ब्यूटी के नाम पे, मॉडर्निज्म, फैशन के नाम पे ये बड़े स्वीट कोटेड, शुगर कोटेड अल्फाज के साथ जो है ना वो शैतान हमें प्रेज़ेंट करता है और हम वो कड़वी गोली मीठी कोटिंग के साथ खा लेते हैं। सो इस वक़्त होता क्या है कि जो इस किस्म की चीज़ें हैं जब बच्चियों के दिलों में आपस की शर्म-हया ख़त्म हो जाती है, तो उनको एक-दूसरे के सामने कपड़े उतारने से शर्म ख़त्म हो जाती है और ये स्लोली ये वो काम है जो कौम लूत की कौम के काम की तरफ लीड करता है। ठीक है, मेरे पास खुद ऐसी पेरेंट्स ऐसी माएँ आती हैं जो आके बड़ी खुशी-खुशी मुझे ये बात बता रही होती हैं कि हमारी बच्ची जो है वो 11 साल की है, 10 साल की है, वो अंडर लेग्स वैक्स नहीं करवाना चाह रही थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसकी करवा दी। उसको शर्म आ रही थी ट्राउज़र उतारने से, लेकिन मैंने उसको कहा कि करवाओ। अब ये जो शर्म है ना ये इनबिल्ट है, ये फितरत में अल्लाह ताला ने बच्चे को पैदा होते साथ ही, आप छोटे से बच्चे को देखें 2-3 साल का बच्चा है, वो छुप-छुप के कपड़े बदलता है या कोई अगर खड़ा भी है उसको कहेगा मुँह उधर करो। वो नहीं बदलता, वो कपड़े नहीं उतारता। लेकिन अगर आप इस छोटी-सी एज के अंदर बच्चे को हँसेंगे और बहुत उसको एनकरेज करेंगे कि वाह, वाह! ये तो कपड़े उतार के बाथरूम से बाहर निकल आए, तो फिर बच्चे की आहिस्ता-आहिस्ता शर्म जाना शुरू हो जाएगी। और ये शर्म जो है ये इतनी लेवल पे जाएगी कि उसके बाद वो कहीं पर भी कपड़े उतारने में उसको मसला नहीं होगा। ठीक है? तो ये जो शर्म है ना ये स्टेप बाय स्टेप जाती है, रातों-रात एक दिन में नहीं चली जाती। इसी तरह जो एक और नुकसान है वो ये जो हम जिन्स परस्ती है उसके अंदर बढ़ावा भी इसीलिए मिल रहा है क्योंकि लोगों की, औरतों की, मर्दों की आपस में शर्म खत्म होती जा रही है। ठीक है ना? इसी तरह एक और चीज़ नेचुरल ये है कि जब आप किसी भी सोसाइटी में थोड़ा-थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप करके ना जिस्म खोलने लग जाते हैं।
तो फिर वो खुला हुआ जिस्म देखना सबको नॉर्मल लगने लग जाता है। यानी अगर आपको याद हो तो हमारे पुराने ज़माने में नानियाँ दादियाँ जो थीं वो चादरें लेके जाती थीं और उस ज़माने में सर खुला रखना बड़ा मायूब समझा जाता है। ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो हिजाब पर्दा नहीं करती थीं। यानी जो नॉर्मल जिनको आप कहेंगे कि जो बीच वाली कैटेगरी होती है ना, जो इस्लाम को बस अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लोग फ़ॉलो कर रहे होते हैं, ये वो कैटेगरी थी जिसमें ख़वातीन सर पे चादर लिए बगैर घर से बाहर नहीं निकलती थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो चादरें उतर के दुपट्टों में कन्वर्ट हुई, फिर वो दुपट्टे गले में आए, पहले खोल के लेते थे, फिर वो गले में आ गए। अब अगर आप मुख्तलिफ जगहों पर देखें तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, जहाँ पर वो दुपट्टे भी उतर गए और सिर्फ़ कुर्ते और पहले शलवारें थी, शलवार ट्राउज़र में कन्वर्ट हुए, ट्राउज़र ऊपर आना शुरू हुए, ऊपर आते-आते कैप्री आ गई, ठीक है? कुछ अरसे में मुझे नहीं पता कि कैप्री घुटनों से ऊपर चली जाए, क्या सिचुएशन हो। तो हो क्या रहा है कि स्टेप बाय स्टेप जब आप जिस्म को खोलना सोसाइटी में अलाउ करते जाते हैं, तो लोग जो है ना उसको बुराई समझना बंद करना शुरू हो जाते हैं। और जब उसको बुराई समझना बंद होंगे, जैसे पुराने ज़माने में ड्रामों के अंदर, सीन्स के अंदर आप देखें कि औरत और मर्द को, ये जो हम मुस्लिम ड्रामों की बात कर रहे हैं, उसमें करीब आना भी ज़्यादा नहीं दिखाया जाता था, मायूब समझा जाता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब आप ड्रामों की सिचुएशन देखें कि बहुत सारे जो है ना वो ऐसे सीन होते हैं जो हम कहते हैं कि ये कैसे ये दिखा रहे हैं। इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली जो आपकी बरहना होना, न्यूडिटी है सोसाइटी में, पोर्नोग्राफी यानी जो ये वाहियात किस्म की फ़िल्में होती हैं, ये देखना और इससे रिलेटेड जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, एक जिनसी जो आप फ्रस्ट्रेशन कर लें कि बस दरिंदगी जो इंसान के अंदर है वो बढ़ेगी। हर तरफ जब न्यूडिटी आप देखेंगे, एक आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपकी सही और गलत की डेफिनिशन ही चेंज होती जाएगी। यानी हर औरत को ये जायज़ लगने लग जाएगा कि कोई नहीं, इट्स ओके, मैं पार्लर जाके वैक्स करा लेती हूँ या मैं सारे कपड़े उतार के फुल बॉडी मसाज करा लेती हूँ। तो शर्म खत्म होगी ना, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा तो फिर वो आगे अगला स्टेप क्या होगा, उसके बाद वो ये चीज़ें खुल के मार्केट में आना शुरू हो जाएँगी। तो स्टेप बाय स्टेप शैतान जो है वो स्टेप बाय स्टेप लेता है। तो ऑरा जो है इसकी एक तो मेजर सिन होने वाली चीज़ एक्सपोजिंग ऑरा, ये ज़रूर याद रखें। और ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, ये इस एक छोटे से काम से अटैच हैं जिसमें हम कहते हैं कि यार क्या हुआ, मैंने तो जाके सिर्फ फुल बॉडी वैक्स कराई थी। ठीक है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ओ मोहम्मद कह दो कि मेरे रब ने जो बेहयाई के काम हैं वो मना किए हैं, फ़ॉरबिड किए हैं, हराम करार दिए हैं, चाहे वो खुले हों या छुपे। ठीक है? तो ये अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि लोगों को कह रहे हैं कि बता दो। इसी तरह जब आप अपनी ब्यूटी शो ऑफ करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली आप जो ईविल आई है, जो नज़र लगती है वो भी आप एक फैक्टर है। लेकिन ये जो हमारे सोसाइटी और इंडिविजुअल शर्म के फैक्टर्स हैं जो कि आगे हम जिन्स परस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं सोसाइटी में, जो मुख्तलिफ वीडियोज़ लीक हो रही हैं उल्टी-सीधी किस्म की, ये उनकी तरफ लेके जा रहे हैं, ये तबाही की तरफ हमें चीज़ें लेके जा रही हैं। अच्छा जी, कंटेम्परेरी अब आजकल के दौर में क्या-क्या ऐसे प्रोसीजर हैं जिसमें आप सतर खोल के जो है वो दिखा रहे होते हैं लोगों को, जो भी बंदा जाके करा रहा है काम, उसमें फुल बॉडी पॉलिशर्स बहुत मशहूर हैं। पूरी बॉडी का जो है ना वो पेट पे, बैक पे, हिप्स पे हर जगह पॉलिशर लगा के लड़कियाँ जो हैं वो पार्लर में, ठीक है बेशक बंद कमरे में, लेकिन जो लगा रही है वो आपका शौहर तो नहीं है, वो तो लड़की है ना। उसके साथ आप अपने हिप्स, अपनी बॉडी नहीं दिखा सकते। आप चेस्ट से नी तक का एरिया नहीं दिखा सकते उसको। इसी तरह फुल बॉडी मसाजेज़ हैं, उसमें क्या है, आप सारे कपड़े उतार के बेड पे लेट के, बेशक वो टॉवल रख-रख के आपका एक-एक एरिया खोलते हैं मसाज के लिए, लेकिन वो हाथ लगा रही है आपको, वो उस एरिया में आपको हाथ लगा रही है, आपकी थाइज़ पे हाथ लगा रही है, आपके पेट पे हाथ लगा रही है। इसके अलावा ब्रेस्ट मसाजेज़ की डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं। आपके सीने पे हाथ लगा रही है वो औरत। तो ये मुझे बताएँ कि ये ऑरा इसका क्या जवाब देंगे जो करवा रहे हैं लोग और जो कर रहे हैं और जिन सैलून्स में, जिन बिज़नेसेज़ में ये प्रैक्टिसेज़ हो रही हैं, वो अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे कि ये हम क्या कर रहे थे और किस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है? इसी तरह बॉडी व्हाइटनिंग के ट्रीटमेंट्स होते हैं, फुल बॉडी व्हाइटनिंग की मुख्तलिफ एक्सफ़ोलिएशंस हो रही होती हैं, बॉडी व्हाइटनिंग के मुख्तलिफ ट्रीटमेंट चल रहे हैं। जब भी बॉडी का वर्ड आ जाएगा तो अक्सर और बेशतर 99% केस में उसमें सतर खुलेगा ही खुलेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह फुल बॉडी वैक्सिंग अभी हमने बात कर ली, जो आप बेशक घर पे बुला के करा रही हैं या कहीं जाके करा रही हैं, वो औरत नामहरम है। वो औरत खुद भी गुनाह कबीरा में इंडल्ज हो रही है और आपको भी बराबर से, आप दोनों इसमें बराबर के शरीक हैं। फुल बॉडी लेज़र्स, आप सोचें एक ज़माने में मेरे क्लिनिक में हम फुल बॉडी लेज़र्स किया करते थे, लेकिन उस वक़्त मुझे ये रूलिंग्स नहीं पता थी।
जिस वक्त मैंने अपनी बॉडी में फुल बॉडी लेजर्स बंद किया है, आप इमेजिन करें कि हम 80,000 पर सेशन एक बॉडी का चार्ज करते थे। और ये बड़ा मेजर डिसीजन था इसको बंद करने का, क्योंकि मुझे अपनी कमाई में कोई हराम का एक पैसा नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर मैं अपनी औलाद को हराम खिलाऊंगी तो मेरी औलाद भी हराम की होगी आगे से, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखिए कि ये आप लोगों के लिए या मेरे पेशेंट्स के लिए बड़ा आसान था, क्योंकि वो एक शख्स है, लेकिन जो बंदा कर रहा होता है उसके लिए मैंने बड़े फतवे ढूंढे कि कहीं से मुझे कुछ मिल जाए। उस वक्त मैं इतना पढ़ती नहीं थी इन चीज़ों को, मुझे नहीं पता था दीन की नॉलेज का। मैंने बहुत ढूंढा कि कहीं से मुझे कोई एक फतवा मिल जाए, कोई एक बंदा कह दे कि यार ये जायज़ है, तुम कर लो, तुम ये 80,000 रुपए एक बंदे के ना छोड़ो एक सेशन के। खातून की बात हो रही है, क्योंकि मेल पेशेंट्स में वैसे भी नहीं लेती। तो फुल बॉडी लेजर्स में मेरे अपने पेशेंट्स ने आके मुझे कहा कि आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। और लिटरली मैंने उनको ये कहा कि अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। और मैं आपको हल्फन ये बात बता सकती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि जब मैंने ये फुल बॉडी लेजर्स बंद किए हैं, तो मेरे बिजनेस में, मेरे क्लिनिक की कमाई में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ताला ने जो प्रोसीजर्स में कर रही थी, जो एरियाज में कर रही थी, उसका पेशेंट पता नहीं कहाँ से बढ़ गया। ठीक है, तो बात ये सिर्फ तवक्कल की होती है। तो फुल बॉडी लेजर्स आर नॉट अलाउड। इसमें कहीं पर भी मुझे कोई एक फतवा भी कहीं से, जो अच्छे बड़े स्कॉलर्स की बात हो रही है, मतलब गली मोहल्ले के स्कॉलर्स जो है वो कोई ना कोई आपको कहानी सुना देंगे, लेकिन फुल बॉडी लेजर्स नहीं अलाउड, ठीक है। सीने से लेकर घुटने तक का एरिया आप डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो, कोई मेडिकल रीजन ना हो, कोई ऐसी बीमारी जिसमें मौत का या किसी काम के बहुत खराब होने का खतरा हो, उस वक्त तक आप ये औरत से औरत भी ये एरिया डॉक्टर को नहीं दिखा सकती। ठीक है, इसी तरह कॉन्टोरिंग बॉडी ट्रीटमेंट्स आजकल, क्योंकि हर खातून को खूबसूरत बनना है, तो उसको कमर की शेप बनवानी है और उसको हिप्स के जो है ना वो प्रोसीजर्स कराने हैं, तो ये इसके अंदर भी ऑब्वियसली ये सतर आप खोल देंगे। बॉडी स्क्रबिंग है, एक्सफोलिएशन है, इसके अलावा बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के मास्क हैं, ये सारे सैलून के प्रोसीजर हैं। इसके अलावा कपल बॉडी ट्रीटमेंट्स बड़े स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, एक कपल है जिसका कुछ पता नहीं है आगे पीछे के, वो मियाँ बीवी हैं, वो मंगेतर हैं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो कौन है। इसी तरह दो लड़कियां हैं, सहेलियां हैं, जो भी हैं, वो इकट्ठे आके जो है वो, ये देखें जो मैंने पिक्चर भी अटैच की है, ये कपल बॉडी मसाज का रूम है। ठीक है, तो इस तरह के मसाजेस और बॉडी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गए जिसमें दो लोग, चाहे वो लड़के लड़के हैं, चाहे वो लड़कियां लड़कियां हैं, चाहे वो लड़का और लड़की, वो बुक कराते हैं अपने इकट्ठे ट्रीटमेंट्स। और ये अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कंट्रीज में भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वो बुक कराते हैं और वो यहाँ आके जो है ना वो अपने ट्रीटमेंट्स कराते हैं, तो वो आपस में भी सतर एक्सपोज हो रहा है। और जिससे करवा रहे हैं वो दो लोग, दो ऑब्वियसली चार बंदे होते हैं एक कमरे में, तो वो चारों जो है वो जो गुनाह हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरी, यानी ऐसी सर्जरीज जो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन में आती हैं और ये लाइफ सेविंग या मेडिकल कंडीशन की नहीं है, या कोई ऐसे प्रोसीजर जो कि मतलब जैसे ब्यूटिफिकेशन के लिए, जैसे एक बहुत फनी प्रोसीजर जो है वो मैं अगर आपको बताऊं, वो बट ट्रांसप्लांट है। बट ट्रांसप्लांट में हिप्स के अंदर एक्स्ट्रा फैट डाल के उनको लेडीज में बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इस किस्म के जो वाहियात सी चीजें इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, ये चेंजिंग क्रिएशन, अल्लाह ताला की खलकत को चेंज करने वाली भी चीज है। इसमें आप सतर भी खोल के दिखा रहे हैं, इसमें आप धोखा भी दे रहे हैं, तो मुझे बताएं कि फिर आखिरत के लिए क्या बचा। ठीक है, अच्छा, ये फनी सेकंड लास्ट पॉइंट जो है ये आप लोगों को शॉकिंग लगेगा। स्विमिंग पूल्स हैं इसके अंदर, सवाना है, जिम है और इस तरह की रिक्रिएशनल प्लेसेस हैं। अच्छा, स्विमिंग पूल जो है, हमने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाथ हाउसेस, कॉमन बाथ हाउसेस के लिए मना किया। स्विमिंग पूल में अगर आप जाएं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं बहुत परेशान हुई, तो मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं, एंड देन फिर मैं क्विट कर दिया मैंने, कि स्विमिंग पूल जो लेडीज पूल हैं उसके अंदर अगर आप जाके मतलब आपने खुद अपने आप को कवर कर लिया, आपने ढीले ढीले से कपड़े पहन लिए, सतर आपका कहीं पर भी टाइट नहीं है, पूरा ढक भी लिया आपने, औरत का औरत से जितना पड़ता है, तो दूसरी औरतें जो हैं वो वहां पर लिटरली ऐसा होता है कि वो पूरी बरहना ही ऐसा लगता है हो क्या आ गई, वो बिकनी पहन के आ जाती हैं, वो स्वाना के अंदर औरतें कपड़े उतार के खड़ी हो जाती हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो मैं आपको बताऊं कि अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। जो शख्स वो नहीं देखना चाहता, मतलब मैं लिटरली मैं कुछ दिन गई तो मैंने तो वहां जाके अपने चश्मा या लेंसेज जो लगाए हुए थे, ग्लासेस लगाए हुए थे, वो उतार दिए ताकि मुझे कुछ नजर ही ना आए। क्योंकि वहां जो हो रहा होता है आजकल, वो हर 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 एक को जो है ना वो बीच बॉडी बना के और बिकनी पहन के, या कुछ खवातीन वहां ब्रा के अंदर भी स्विमिंग कर रही होती हैं, तो ये बहुत वाहियात सी चीज होती जा रही है अपेरेंटली। हालांकि औरत को स्विमिंग करना मना नहीं है,
जैसे हमने बात की कि जिम भी करें, स्विमिंग भी करें, सारे काम करें, लेकिन उसके साथ वो जो स्टार लग के टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है ना, वो ज़रूर ख़्याल रखें कि ये जो सतर है, ये ना आपने दूसरे का देखना है और ना अपना दिखाना है, ठीक है? इसी तरह जिम में कुछ ख़वातीन ब्रा पहन के और नीचे बहुत स्किनी टाइट्स पहन के आपके आगे ट्रेडमिल कर रही होती हैं। तो अब आप सोच रहे होते हैं कि मैं किधर देखूँ, क्योंकि मैं तो आगे देखूँगी तो मुझे अगले का सतर नज़र आएगा, ठीक है ना? तो ये इस किस्म के मसले हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने और नोट की वो हिजामा और कपिंग सेंटर्स के साथ है कि ये अपैरेंटली इस्लामिक काम हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये यहाँ पर भी हमारी यहाँ भी और कुछ इंटरनेशनली भी ख़वातीन और मर्द जो हिजामा कर रहे हैं, वो एक बड़े हॉल के अंदर सारे लाइन से बेड लगा के और वो किसी की कमर का हिजामा हो रहा है, किसी के हिप्स का हो रहा है, किसी के चेस्ट का हो रहा है। वो सारी औरतें लाइन से लेटी हुई हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा वो इतनी शर्म कर लेते हैं कि ऊपर से चादर डाल दी, लेकिन वो उठने, बैठने, लेटने में जिसको जो नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है। ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें वो हैं जो इसको आपके एक मेजर सिन के अंदर इंडल्ज करने वाली चीज़ है। अच्छा, लास्ट बस हमारी 2 स्लाइड्स हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा-सा लंबा हो गया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए आसानी क्या करता है। जैसे कि हमने बात की कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो हमारे लिए बहुत आसानियाँ करता है। वो आसानी क्या है कि जो कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर जैसे अब डिलीवरी का टाइम है या कोई मेडिकल सर्जरीज़ हैं, प्रोसीजर, तो उसमें हमने बात की थी कि ऐसी सिचुएशन में अल्लाह ताला हमें अलाउ करता है, परमिसिबल है कि आप सतर जो है वो दिखा सकते हैं। लेकिन इस सतर के लिए भी प्रायोरिटी वाइज़ एक लिस्ट है। लिस्ट से मुराद ये कि अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो उसके लिए जैसे गायनी में अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट है या किसी के जानने वाले को प्रेग्नेंट है, तो याद रखिए कि डिलीवरी के लिए भी ऑप्शन इस तरह है कि अगर कोई औरत फीमेल पेशेंट है तो वो फीमेल मुस्लिम डॉक्टर ढूंढेगी। ये जायज नहीं है कि आपके इर्द गिर्द फीमेल मुस्लिम डॉक्टर्स, गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिक्स जो के डॉक्टर हैं, बच्चे डिलीवरी कराती हैं जो, वो अवेलेबल हों और आप फिर भी उठ के एक नामहरम डॉक्टर मेल के पास जाएं, ठीक है? अगर कोई ना अवेलेबल हो, इसमें से ये लिस्ट इसी सीक्वेंस में चलेगी, इसमें से अगर आपके पास फीमेल मुस्लिम डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आपके एरिया में कोई अच्छी फीमेल डॉक्टर नहीं है मुस्लिम, तो फिर आप फीमेल नॉन मुस्लिम के पास जाएंगे, ठीक है? फीमेल नॉन मुस्लिम डॉक्टर भी अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप मेल मुस्लिम डॉक्टर के पास जाएंगे, और अगर ये सारे ही नहीं अवेलेबल और आप किसी जंगल में रहते हैं तो फिर मेल नॉन मुस्लिम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये सीक्वेंस है। तो इसलिए इसका भी ख्याल रखिए कि आप में से जो बच्चियां या जो खवातीन प्रेग्नेंट हैं वो रैंडमली उठ के, क्योंकि एक मेल मुस्लिम डॉक्टर कोई बहुत मशहूर है तो आप उसके पास जाएं, ये जायज नहीं है, क्योंकि हमारे पास फीमेल मुस्लिम डॉक्टर्स मशहूर अवेलेबल होती हैं, ठीक है? और कोई अगर ये कहता है कि नहीं जी फीमेल मुस्लिम डॉक्टर्स हैं ही नहीं अच्छी, तो ये बहुत दिस इज अ एक्सक्यूज, ठीक है? तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। इसके अलावा आसानी क्या है कि अगर कोई शख्स पागल है, इनसेन है, वो अपने सेंसेस में नहीं है, बहुत बूढ़ा है, बूढ़ी है, ये फीमेल्स की बात हो रही है, ठीक है? बहुत बूढ़ी है या बूढ़ा है, सेनाइल है, ठीक है? या हैंडीकैप है, माजूर है, या इतना सिक है कि वो बेड रिडन है, वो कुछ नहीं कर सकता। इन सब केसेस में अल्लाह ताला ने, वो गफूर रहीम है, उसने आसानी की है कि ऐसी सिचुएशन में उसका शौहर, उसकी अगर फीमेल की बात हो रही है कि फीमेल का शौहर, उसकी माँ, उसकी बहन या जो दूसरे महरम फीमेल रिश्ते हैं, वो उसके लिए, या कोई ऐसी जैसे अब किसी का कोई भी नहीं है दुनिया में, तो कोई ना कोई मेड होती है जो कि ख्याल केयर टेकर होती है। उस केस में वो खातून जो है वो सत्तर के बाल, प्यूबिक हेयर साफ करने के लिए आपको हेल्प कर सकती हैं। यानी अगर कोई ऐसी खातून है जो कि माजूर हैं, तो वो अपनी माँ, बहन, फूफी, खाला, इस तरह के जो ब्लड रिलेटिव्स, आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ आपकी नफसानी ख्वाहिशात अराइज नहीं हो सकती, और ये आपके लिए कुछ बुरा नहीं करेंगी उस तरह, ऑब्वियसली ये जाके पोस्टर नहीं लगाएंगी कि आप अंदर से कैसे दिखते हैं, ठीक है ना? तो ये वो रिश्ते हैं जो कि आपकी आइडियल हैं। अगर आपके पास शौहर, माँ, बहन ये वाला कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर खुदा और ना खुदा खास्ता कोई ऐसी बेड रिडन कंडीशन में है, तो उस केस में जो आपकी केयर टेकर है, जो उन खातून का ख्याल रखती होगी, कोई ना कोई तो होगी ना जो उठा के बाथरूम लेके जा रही है या वॉश कर रही है, तो ऑलरेडी वो क्योंकि आपको बाथरूम वगैरह में हेल्प कर रही है, तो उससे फिर ये अंडर लेग्स वगैरह के बाल साफ कराए जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल हालात में ये परमिशन नहीं है और ये गुनाह कबीरा में आता है। इसकी रिपेंटेंस, इसकी तौबा और नेक्स्ट टाइम इसको ना करने के अलावा इसका कोई हल नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, ये बस क्विकली हम इसे गो थ्रू करेंगे। अब हल क्या है?
ठीक है, हल जो है वो सिंपलेस्ट हल जो है वो अब तो खैर मार्केट में इतना कुछ अवेलेबल है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, अब तो रेडी टू यूज आपकी वैक्स स्ट्रिप्स आ गई हैं, आप वैक्सिंग उससे खुद कर सकते हैं। जिनकी स्किन पे सोराइसिस या फॉलिकुलाइटिस, दाने बनने का अंडर लेग्स वगैरह पे मसला हो, उनके लिए अब ट्रिमर्स आ गए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के ट्रिमर्स हैं जो स्किन को रगड़े बगैर सिर्फ ऊपर से करीब से बाल काट देते हैं। लेडी शेवर्स आ गए हैं फीमेल्स के लिए बड़े अच्छे, जिनका ब्लेड जिगजैग कटिंग में है, ठीक है, स्ट्रेट कटिंग में नहीं है, जिगजैग कटिंग में है। जिगजैग कटिंग का फायदा ये होता है कि उसमें कट नहीं पड़ता, तो आप जैसे अगर मर्दों वाला रेजर पकड़ के अगर आप काम करेंगे तो उसमें कट्स पड़ जाते हैं बहुत सारी खवातीन को, बच्चियों को। तो अगर आप जो जिगजैग वाला है वो एक तो स्किन को काला नहीं करेगा, दूसरा ये कि वो कट नहीं डालेगा, ठीक है, ये यूज हो सकता है। एक मेरी पर्सनल फेवरेट जो मैंने, क्योंकि जब मैंने फुल बॉडी लेजर्स बंद किए थे अपने क्लिनिक से, तो मेरा जो पेशेंट था वो ऑब्वियसली सारी खवातीन परेशान थी कि अब हम क्या करें, तो उनको मैंने मशवरा देना शुरू किया और उन्हीं से मुझे फीडबैक आया कि होम केयर आईपीएल मशीन्स अवेलेबल हैं। बाहर के मुल्कों में इस वक्त आपको दिसंबर में सेलें बहुत अच्छी मिल जाएंगी, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप अपनी आखिरत भी बचाना चाहते हैं और साथ में खूबसूरत भी नजर आना चाहते हैं। तो होम केयर आईपीएल मुख्तलिफ ब्रांड्स की आ रही है, फिलिप्स में आती है, ब्रॉन में आती है, और भी XYZ बहुत सारी हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट जो है वो ये मतलब ये डिस्क्लेमर के साथ कि मुझे फिलिप्स वालों ने पे नहीं किया, लेकिन फिलिप्स की मेरी पर्सनल फेवरेट जो है वो, मेरे जितने पेशेंट्स हैं उनका फीडबैक बहुत अच्छा है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसमें एक खातून अपनी पूरी बॉडी आराम से कर सकती हैं, वंस अ मंथ या 1 से 2 मंथ्स आप करिए, आपके विद इन अ ईयर जो है ना वो बाल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ हार्मोनल डिफरेंसेस होते हैं, यानी थाई के बाल, चेस्ट के बाल, और अपर आर्म जो होता है आपका, ये जो ऊपर वाला बाजू, अगर उस पर बाल हैं तो ये थोड़े से क्योंकि हार्मोन के अंडर होते हैं, और फेस के ये वापस आ सकते हैं, लेकिन जो आपकी हाफ लेग्स नीचे वाली, हाफ आर्म्स, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, और आपकी कमर जो पीछे, ये जो एरिया है, ये आपके इसके बाल वापस नहीं आते, ठीक है। तो एक दफा आपने खत्म कर दिए, कमर पे तो खैर किसी के होते नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो वो वापस नहीं आते। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और ये आप सदका जारिया के तौर पे खुद इस्तेमाल करें, और फिर जब उसके शॉर्ट्स होते हैं वो बच जाते हैं तो फिर आप अपनी बहन को या किसी को आगे बेच दें, बेशक या गिफ्ट कर दें, तो उसके लिए भी वो भी गुनाह से बच जाएगी, ठीक है ना। तो ये हाँ, मतलब मेरी पर्सनल सजेशन में, अगर आप कमेटी डाल के लेना चाहें, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है ये, पाकिस्तान में तकरीबन, पाकिस्तान में ज्यादा एक्सपेंसिव है, तकरीबन 1.5 लाख की है, लेकिन अगर आप बाहर से दुबई या सऊदीया या यूके वगैरह में लेंगे तो डील पे ये आराम से आपको पाकिस्तानी 70 से 75 80 हज़ार के अंदर अंदर मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप देख लें, जो भी आपको डील मिल रही हो इस साल के आखिर वाली जो सेलें हैं उस पे जरूर उठा लें, आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, आपके अंडर लेग्स के बाल भी इससे बड़े आराम से हो जाएंगे। इसमें सिर्फ करना ये होता है आपने कि जो जब आप अंडर लेग्स वगैरह के बाल अगर इससे करेंगे, तो एक तो ये कि उनको ट्रिम कर लें, ज्यादा लंबा बाल ना हो, क्योंकि ज्यादा लंबा बाल होगा तो दर्द होती है। दूसरा ये कि आप या तो आइस पैक यूज करें, क्योंकि वो जगह सेंसिटिव होती है और बाल मोटा होता है तो थोड़ी दर्द वाली फीलिंग होती है जब आप करते हैं। तो आइस पैक या प्रोफेशनल स्ट्रेंथ की नमिंग क्रीम्स मिलती हैं, जिसमें 10.56% जो है वो जाइलोकेन होती है, ठीक है, नियोकेन वगैरह के नाम से ये आती हैं। ये अगर आपको मिल जाए तो ये आप लगा के 10 मिनट बैठ जाएं सुकून से, और वो सारी जगह जो है वो नम हो जाएगी, और उसके बाद आप अपना होम केयर आईपीएल कर सकते हैं। आईपीएल जो है वो इंटेंस पल्स लाइट होती है, ये लेजर नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट साइंटिफिक जो इजाद थी वो थी रिगार्डिंग हेयर रिमूवल, यानी सबसे पहले डॉक्टर्स भी यही यूज करते थे, अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स ये यूज करते हैं, छोटे क्लिनिक्स के अंदर ये यूज होता है। लेकिन लेजर और आईपीएल में फर्क ये होता है कि लेजर का एक सेशन जो है वो आईपीएल के 3 से 4 सेशन के बराबर होता है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली जब आप डॉक्टर के पास हर वीक जाएंगे कुछ भी कराने के लिए, तो उसमें आपकी पर सिटिंग चार्जेस होते हैं, तो ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप इसको लेके इस्तेमाल करें, और फिर आगे अपनी बच्चियों को भी, जैसे 2 3 बहनें हैं तो वो सारे इकट्ठे यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मेरे मेरे नजदीक ये बहुत अच्छा एक इस वक्त आजकल के दौर में सोल्यूशन है कि आप जो है गुनाह से भी बच जाएंगे और आप ब्यूटीफुल भी हो जाएंगे, तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी। इसके हेयर रिमूवल मेथड्स में क्विकली हम देख लेते हैं कि थ्रेडिंग एक ऑप्शन होती है जो 2 से 4 हफ्ते निकालती है, क्रीम्स जो हैं वो हर एक को सूट नहीं करती लेकिन 1 हफ्ता निकालती है, ठीक है। ट्वीजर्स जो हैं प्लकिंग, वो ऑब्वियसली आप चिन के बाल ही उससे निकाल सकते हैं, 2 हफ्ते, 2 हफ्ते से भी कम, यूजुअली ट्वीजर के साथ जो आप बाल निकालते हैं चेहरे के वो 1 1 दिन 1 हफ्ते में निकल आते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस परमानेंट होता है, इलेक्ट्रोलिसिस हम उन पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं जिनकी छोटा एरिया हो, जैसे दाढ़ी में औरतों के सफेद बाल हैं, जैसे मतलब बाल निकले थे बट वो बूढ़ी हो गई और सफेद हो गए, क्योंकि सफेद बाल जो है वो लेजर डिटेक्ट नहीं करता।
तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो वाइट बालों के लिए बड़ा अच्छा है, वाइट बाल जो है वो उसको कवर कर कर लेता है। इसमें नीडल होती है, नीडल बेसिकली डाल के बाल की जो जड़ होती है उस पर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है और उससे वो जड़ डेड हो जाती है। इसके अलावा वैक्सिंग की ऑप्शन है, 2 से 4 हफ्ते में बाल निकल आते हैं। इसमें दाने निकलने का बहुत चांस होता है, इसलिए लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती। शेविंग ऑप्शन है, ये सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है, सारी दुनिया की औरतें अल्टीमेटली जब कुछ ना मिल रहा हो तो फिर ये लास्ट ऑप्शन होती है। और लेजर हेयर रिमूवल है, लेजर हेयर रिमूवल में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपनी मशीन ले लें और आप सुकून से घर में बैठ के अपना काम करें, और घर से बाहर निकलने की टेंशन नहीं है, गुनाह की टेंशन नहीं है, और सुकून का सुकून है। ठीक है, लास्ट स्लाइड फाइनली, आज हमारी क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिपोर्ट किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत में है। बेहयाई इज अ पार्ट ऑफ इंसॉलेंस, इंसॉलेंस कहते हैं गुस्ताखी, या आप समझें कि रिबेलियन, कोई कोई आप जो चीज आपको मना की गई हो वो जब आप कर रहे हो तो उसको इंसॉलेंस कहते हैं। तो जो बेहयाई है वो गुस्ताखी का हिस्सा है, और गुस्ताखी यानी डिसोबीडियंस जो है वो जहन्नुम में है। तो ये हमारी बेसिकली प्रेजेंटेशन थी, इसमें मैंने बहुत सारे वो टॉपिक्स कवर किए हैं जो शायद आपको लग रहा हो कि डायरेक्टली टॉपिक से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन कवर करना इसलिए जरूरी था ताकि आप सबको एक मेंटली ये बात समझ आए कि हम सतर की बात क्यों कर रहे हैं और ये कितना बड़ा गुनाह है जिसको इस वक्त मेजोरिटी लोगों को नहीं पता और वो बहुत लाइटली ले रहे हैं, और हम फैशन और मॉडर्न और ब्यूटी और इन सब चीजों के चक्कर में अपने आप को हर महीने एक गुनाह कबीरा के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास इस वक्त इंशाल्लाह 10 मिनट्स हैं क्योंकि मगरिब का टाइम हो चुका है यहाँ पर और काफी ऊपर भी हो रहा है, तो प्लीज क्वेश्चन अगर किसी का है तो कोई पूछ लें, अनम्यूट कर लें या मुझसे चैट में पूछ लें, अगर सो नहीं गए आप लोग क्लास सुनते सुनते तो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये लेजर ट्रीटमेंट क्या रहता है, फुल बॉडी? जी जी, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, लेजर आप घर पे कर लें वो जो मैंने आपको बताया है, लेकिन सैलून या पार्लर जाके क्लिनिक पे जाके ना कराएं, क्योंकि आपको जायज नहीं है कि आप सीने से लेकर घुटने तक का एरिया किसी भी वजह से जो मेडिकल रीजन नहीं है वो किसी और औरत को दिखाएं। जी। और जी मैम वो ये आपने जो दिखाई ना, लास्ट थर्ड लास्ट वाली स्लाइड चाहिए था मुझे। जी जी, मैं आपको रुके पीछे कर देती हूँ। आप लोग जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ना तो आप उस वक्त भी उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सेकेंड में आपको दे देती हूँ। ओके। ये वाली कह रही हैं आप? जी जी ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अच्छा जी, और इससे पहले वाली शायद मैम, सॉरी। एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको रिकॉर्डिंग के अंदर से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, जी जी। ये वाली। हाँ, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मैम। आमीन भैया की। अच्छा, मैं इसमें चैट में भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। लेग शेव कर सकते हैं? लेग बिल्कुल शेव कर सकते हैं, खुद ही करने हैं आपने, जो मर्जी करें। शेव में से मसला ये होता है कि आप जरा कुछ लगा लीजिएगा उस पे, कोई क्रीम लोशन या सोप या कंडीशनर, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट शेविंग वो ब्लेड मारेंगी तो उससे रेजन बर्न होने का खतरा होता है। दूसरी चीज ये है कि शेविंग हर एक को सूट नहीं करती, कुछ खवातीन की स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, एक सेकेंड, मदिया पूछ रही हैं, हेयर कटिंग शुड बी ओनली डन बाय मुस्लिम लेडी ओनली, ऑल्सो कैन अ मुस्लिम लेडी वैक्सर डू लेग्स बिलो नी? अच्छा, बिल्कुल, ये इस हिसाब से जो है वो आइडियली वही बात है कि अब क्योंकि हराम इतना ज्यादा हर तरफ होता जा रहा है कि हमें ये सेंस ही नहीं रही कि गलत क्या है सही क्या है, तो आइडियली जो औरतें बाल भी कटवाती हैं वो मुसलमान औरतों से कटवाने चाहिए, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम औरतें हैं उनको देखना जायज नहीं है आपके ये एरियाज, जो आपका सारा, क्योंकि फुल बॉडी जो है वो आपकी उनके सामने सतर है। इसी तरह मुस्लिम लेडी वैक्सर कैन डू लेग्स बिलो नीज, जी बिल्कुल, क्योंकि घुटने से नीचे जो है वो क्योंकि सतर नहीं है, और वो एरिया आप हाफ लेग्स, जैसे मैं अपने क्लिनिक में फुल आर्म्स, अंडर आर्म्स, हाफ लेग्स और फेस, ये एरिया करती हूँ। सीने से लेकर घुटने का एरिया मैं लेजर नहीं करती अपने क्लिनिक में। अच्छा जी, थर्मल थेरेपी लाइक क्रायोजन, क्रायोजन थर्मल थेरेपी मदिया किस चीज के लिए पूछ रही हैं आप? क्रायोजन किस लिए होती है? क्रायोजन तो बेसिकली कूलिंग एक चीज है ना। नहीं नहीं,
यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जापानीज सेराजिम, ठीक है, और वो क्या करती पाकिस्तान है? में वो अपनी मशीन को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, ठीक और है, उन मशीन में बेसिकली हीटिंग स्टोन्स हैं. इट्स कॉल्ड दे से कि ये थर्मोथेरेपी है. ठीक वो है, होता है कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए आप मेडिसिन की बजाय वो थेरेपी लेते हैं, और वो बेड्स होते हैं जिसमें एक हाईएस्ट कैटेगरी V3 की है, ठीक है, और जो लोएस्ट कैटेगरी है उसका भी एक नाम है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा. ठीक होता है, ये है कि बेड्स के नंबर्स होते हैं लाइन हम्म, वाइज एक बड़े हॉल में. ठीक है, लेडीज एंड जेंट्स की कोई वहां पर फर्क नहीं रखा जाता. ठीक है, टोकन मिलता है, और जिसको जिस टोकन का बेड मिल जाता है वो वहीं पर जाता है. हम्म, बकायदा साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है. अगर ठीक है, आपको वो ऑपरेट करना आता है, यानी हीट आपने हाई रखनी है, लो रखनी है, मीडियम रखनी है, फिर ये कि आपने स्टोन्स को बेसिकली वो सारा का सारा बैक का होता है एरिया, आपकी ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड उसको करते हैं. हम्म, अगर आपने अपनी गर्दन से लेकर सिर्फ नाक से ऊपर तक का रखना है तब भी वो सेट कर सकते हैं, पाँव तक, यानी फुल बॉडी बेसिकली वो थेरेपी है जो आप ठीक. ले सकते हैं. आप उल्टा होकर भी लेट मैं सकते बता हैं. देती हूँ इसका बढ़िया, मुझे समझ आ जी, तो वो फिर बेसिकली लेडीज इस एंड जेंट्स क्योंकि इकट्ठे होते हैं ना, नहीं ऑल्दो फिर वहां पर देखें इस किस्म चादरें की ऊपर ले लेते हैं, कोई लेकिन भी जो पूरा है ट्रीटमेंट मुझे ये मुनासिब नहीं लगा. नहीं है आपको, बिल्कुल आपके दिल ने जो अंदर से गवाही दी है, फितरत ने जो आपको गवाही दी है वो बिल्कुल ठीक गवाही दी है कि कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट, देखें पहली बात तो ये कि ये वो लेबल कर रहे हैं कि इससे ये मसला हल हो जाएगा, हल हो जाएगा. इसका किसी डॉक्टर ने या किसी मेडिकल रिसर्च ने इसका के ऊपर कोई रिसर्च वो नहीं दिया आपको, ठीक है. तो पहली चीज तो ये. दूसरी चीज ये कि इवन आपकी जैसे हमने हिजामा की बात की कि कपिंग हिजामा जो है वो तो सुन्नत से हमें पता है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजेस्ट किया, उसमें भी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर औरतें भी एक ही कमरे में लिटा दी गई हैं तो वो जायज नहीं है. ऑटोमेटिकली आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो इसका तो कोई मेडिकल बैकग्राउंड भी है नहीं है, जो प्रोसीजर नया इंट्रोड्यूस किया है, मार्केटिंग टैक्ट्स होते हैं कि इससे ये हो जाएगा ये हो जाएगा. बट जब तक हमें उसका मेडिकल या साइंटिफिक प्रूफ, या हमें जैसे हिजामा का हमें सुन्नत और उससे मिलता है, प्रूफ नहीं है, तो ये सिर्फ सेलिंग टेक्निक्स होती हैं और कुछ नहीं है. तो इस तरह की सेलिंग टेक्निक से, मार्केटिंग टेक्निक से जरूर बचना चाहिए. अच्छा, आई थिंक के अच्छा सॉरी, अब क्योंकि मेरी मगरिब का नमाज, थोड़ा हमारी क्लास लंबी हो गई थी, 5:30 हो गए, तो हम ये करेंगे कि हम क्लास वाइंड अप करेंगे. आप लोगों के जो थोड़े, और मुझे पता है कि और क्वेश्चन होंगे, देवर ना मैरम है. अच्छा अजरा, आप एक काम करें, मुझे ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसके अंदर प्लीज पोस्ट कर दें. मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर करूंगी, अदरवाइज ये होगा कि मगरिब की नमाज निकल जाएगी. ठीक है ना. सो इंशाल्लाह जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप लोग सारे ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें, मैं नमाज पढ़ के आप लोगों को रिप्लाई करूंगी. लेकिन ये कि रिप्लाई जरूर करूंगी इंशाल्लाह, बस अदरवाइज नमाज निकल जाएगी. तो आप लोगों से मेरी इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले से अगले हफ्ते उर्दू सेशन में. जो टॉपिक है वो आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट हो जाएंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने क्लास अटेंड की और जो सुना है वो आगे ज़रूर पहुंचाइए. सबका जारिया बनाइए, अपने लिए भी और मेरे लिए भी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.